और तेरा पंथ की प्रारंभिक जानकारी या अवगति। तो पहले हम जैन धर्म के बारे में सुनते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं। तो परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा की शुद्धि के साधन को धर्म कहते हैं और वो धर्म करने के कई तरीके हैं, संवर धर्म, निर्जरा धर्म आदि आदि। इसके विस्तार में हम अभी नहीं जाएंगे। जैन भारत हमारे देश में अनेक धर्म और दर्शन है और उसमें एक मुख्य परंपरा है जैन धर्म की। जैन धर्म सब धर्मों से अलग क्यों है? क्योंकि यह त्याग प्रधान और निवृत्ति प्रधान धर्म है। जैन धर्म का अर्थ क्या है कि जिन के चलाए हुआ जो धर्म है वह जैन धर्म है। अब जिन किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति का नाम तो नहीं है। जिन जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है वे सब जिन है और उनके द्वारा प्ररूपित धर्म ही जैन धर्म है। जिनके द्वारा प्ररूपित धर्म ही जैन धर्म है। जैन धर्म विजेताओं का और ज्ञानियों का धर्म है। विजेता कौन? क्या युद्ध में विजेता? नहीं, जिन्होंने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, राग द्वेष को जीत लिया है, उनका धर्म है। और ज्ञानियों का धर्म इसलिए है कि जिनका ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान अनावृत हो गया है, उनका जैन यह धर्म है। जैन धर्म प्रभा रूप से अनादि अनंत है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा जैन धर्म। इस युग में इसके 24 तीर्थंकर हो गए हैं और सब ने अपने समय में नए नए रूप में धर्म का प्रवर्तन किया। थोड़ा सा हम इस लाइन को, इस पंक्ति को समझते हैं कि नए नए रूप में कैसे धर्म का प्रवर्तन किया। तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं। वो किसी भी परंपरा का अनुगमन नहीं करते हैं। जैसे वर्तमान में अभी हमारे आचार्य, प्रथम आचार्य भिक्षु स्वामी थे, उनकी परंपरा चल रही है, लेकिन तीर्थंकर किसी परंपरा का अनुगमन नहीं करते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से जो देखा वह उसी धर्म का प्रवर्तन करते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, उन्होंने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया और भगवान महावीर ने पंच महाप्रद रूपी धर्म का उपदेश दिया था। और इनके समय में भी तीर्थंकरों के अंतराल होता है। एक तीर्थंकर के तुरंत बाद दूसरे तीर्थंकर नहीं होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्ष के बाद भगवान महावीर हुए थे, इसलिए तीर्थंकर अपने अपने रूप में धर्म का प्रवर्तन करते हैं। इस युग में पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ भगवान इस अवसर पर निकाल में, और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिनकी परंपरा अब भी चल रही है। अभी जो परंपरा चल रही है वह भगवान महावीर से संबंधित है। जैन धर्म में जो आस्थाशील व्यक्ति होते हैं वे देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार करते हैं। देव गुरु धर्म की शरण से आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हमारे बच्चे 8 वर्ष के होते हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव के पास या चारित्रात्माओं के पास जाकर के उनको गुरु धारणा या सम्यक दीक्षा दिलाते हैं। उसमें क्या किया जाता है? देव गुरु और धर्म की शरण को ही स्वीकार किया जाता है। ज्ञानशाला में भी हम पर्टिकुलर एक दिन, जो आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, उस दिन बच्चों को हम सम्यक दीक्षा या गुरु धारणा दिलाते हैं। तो हमारे देव कौन होते हैं? जो जिन है, अभी बताया, जिन है, जो राग देश जीत लिया वो देव है। उनके अनेक नाम है। तीर्थंकर भी है, उन्हें जिन जिन भी कहते हैं, जिनेन्द्र भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, अरहत भी कहते हैं, अनेक नाम है उनके। और उनकी मंजिल क्या है? उनकी मंजिल है मोक्ष, अंतिम मंजिल मोक्ष। मोक्ष के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसके साधन क्या है? मोक्ष में जाने के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की समन्वित रूप से साधना, ये मोक्ष के साधन है। जो अनुष्ठान हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है वह धर्म नहीं हो सकता है। और धर्म का रहस्य बताने वाले कौन है? हमारे गुरु। जो 5 महाप्रतधारी सच्चे साधु होते हैं वे हमारे गुरु है। वे ही हमें धर्म का रहस्य बताते हैं। 5 महाव्रत आप सब जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका पालन करने वाले साधु, शुद्ध साधु ही हमारे गुरु होते हैं। तो इसमें आप में देव गुरु धर्म और के बारे में बताया गया और जैन धर्म किसके द्वारा चलाया गया इसके बारे में बताया गया है। अब है कि जैन धर्म के सिद्धांत कौन से है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत 3 है: अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। साधु पंच महाव्रत का पालन करते हैं, लेकिन श्रावक है
वो 5 महाव्रत का संपूर्ण पालन नहीं, वो देश व्रत का पालन करते हैं, उनका आंशिक रूप से पालन करते हैं। साधु के संपूर्ण अहिंसा का त्याग होता है, और श्रावक होता है वह अहिंसा में विश्वास करता है। एक जैन धर्म का अनुयायी गृहस्थ या श्रावक अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन वह पूर्ण अहिंसक नहीं होता है। उसके लिए जीवन यापन करने वाली हिंसा भी जरूरी होती है। वह अपने जीवन यापन के लिए हिंसा करता है, लेकिन उसका विश्वास हिंसा में है। वह बेवजह किसी प्राणी का प्राण हनन नहीं करता है। यहाँ तक कि हम तो एक वृक्ष को भी नहीं काटते हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि अगर आपको फूल तोड़ना है तो नीचे पड़ा हुआ फूल उठाइए, उसको गमले से मत तोड़िए, क्योंकि उसमें भी जीव है, उसकी भी हमें हिंसा लगती है। तो एक सिद्धांत है जैन धर्म का अहिंसा। दूसरा सिद्धांत अपरिग्रह। साधु संपूर्णतया अपरिग्रह होते हैं, लेकिन एक गृहस्थ जिस तरह से संपूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता है, उस तरह से संपूर्ण रूप से वह अपरिग्रही भी नहीं हो सकता है। उसको अपने अपनी जरूरत, समाज, परिवार और राष्ट्र की जरूरत के लिए उसे परिग्रह का अर्जन, धन का अर्जन और संग्रह करना ही पड़ता है, करना उसके लिए जरूरी है। एक बात और है कि जितना ध्यान हम अहिंसा पर देते हैं, अपरिग्रह पर हमारा ध्यान थोड़ा कम जाता है। लेकिन अपरिग्रह के लिए क्या जरूरी है कि हमारे जो धन अर्जन करते हैं उसके लिए कुछ हमारे नियम बताए गए हैं। वे नियम है, धन अर्जन करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि हम धन किस विधि से अर्जन करते हैं, उसमें कहीं हमारे अनैतिक साधनों से तो नहीं धन अर्जन कर रहे हैं, इसके कुछ बिंदु है। या उस धन को हम अपनी विलासिता के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसे कुछ इसके नियम है। और तीसरा सिद्धांत है जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत, अनेकांत है। अनेकांत यानी एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखने को अनेकांत कहते हैं। एकांतिक आग्रह को नहीं पालना। एक वस्तु के अनेक रूप होते हैं, उन सबको स्वीकार करना अनेकांत होता है। सत्य के अनेक रूप होते हैं, उन सब रूपों को स्वीकार करना अनेकांत होता है। एक ही आग्रह को पकड़ करके नहीं, एकांतिक आग्रह को नहीं पकड़ना है। हमने बचपन से एक हाथी का उदाहरण सुना है कि 6 अंधे व्यक्ति थे। वे एक हाथी को देखने गए जंगल में। तो उनमें से जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ी, उसने कहा कि ये हाथी तो मोटे पाइप जैसा होता है, क्योंकि उसने सूंड पकड़ी थी। जिस व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा, उसने कहा हाथी तो ताड़ के पंखे के जैसा होता है। और जिस व्यक्ति ने हाथी के पांव को पकड़ा, उसने कहा कि हाथी तो खंबे के जैसा होता है। और जिस व्यक्ति ने पेट व शरीर को पकड़ा, उसने कहा हाथी तो दीवार के समान जैसा होता है। और जिसके हाथ में पूंछ आई, उसने कहा हाथी तो डंडे के समान होता है। अब वो पांचों व्यक्ति आपस में अपना अपना अपनी अपनी बात को सही सिद्ध करने लगे कि नहीं, जो मैं कहता हूं वही सही है। उस समय एक आंख वाला व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप लोग आपस में मत झगड़िए, आपके सबकी बात सही है। हाथी डंडे जैसा भी है, हाथी पाइप जैसा भी है, हाथी दीवार के जैसा ही है, ताड़ के पंखे के जैसा ही है। ये संपूर्ण मिल करके एक हाथी बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्य के अनेक रूप होते हैं और सब रूप मिलकर के सत्य बनता है। तो इसे ही अनेकांत कहते हैं। एक चीज को अनेक रूपों से देखना, ये अनेकांत है। ये भगवान महावीर का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तीनों ही सिद्धांत हर समय में भगवान महावीर के ये सिद्धांत कालजयी सिद्धांत है। जैन धर्म है वह शाश्वत धर्म है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। जैन धर्म, जैन धर्म किसी काल धर्म की सीमा में नहीं बंधा हुआ है। जैन धर्म, इसका न तो कोई करता है, न कोई इसका पालक है, न इसका कोई संहार करने वाला है। आदमी अपने सुख दुख से ही चारों गतियों में भ्रमण करता है और खुद ही सुख दुख का करता है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये, स्वयं ही दुख करने वाला है, स्वयं ही दुख को काटने वाला है, इंसान स्वयं ही है। जैन धर्म है वो आस्तिकवादी धर्म है। वह आत्मा, कर्म, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म आदि में विश्वास करता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा बनने की क्षमता है। हमारी आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। इसके आधार पर ही व्यक्ति सत्पुरुषार्थ करता है
और आत्मा परमात्मा बन सकती है। जैन धर्म जातिवाद को प्रश्रय नहीं देता है, वह जातिवाद को नहीं मानता है। जातिवाद तात्विक नहीं है, मनुष्य जाति एक है, वह वर्ण जाति संप्रदाय के आधार पर उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर के समय में, भगवान महावीर के शासन में क्षत्रिय राजा भी अनेकों दीक्षित थे, वैश्य भी दीक्षित थे। भगवान महावीर के 11 गणधर थे, वे सब तो ब्राह्मण जाति के थे। और तो और एक भगवान के संघ में शूद्र जाति के हरिकेश भी दीक्षित थे भगवान के शासन में ही। तो भगवान ने कहा कि जातिवाद तात्विक नहीं है, जाति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं बनता है। भगवान के श्रावक थे, उनके प्रमुख 10 श्रावक सब किसान थे, अनेक राजा श्रावक था, और पूनिया जैसा एक पुण्य काट करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति भी भगवान का श्रावक था। तो भगवान ने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया। जाति वर्ण रंग जाति के आधार पर भगवान ने कहा मनुष्य को मत बांटो, मनुष्य जाति एक है, वह कोई ऊंचा नीचा मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म से बनता है, जाति से नहीं बनता है। हमारे जैनाचार्यों ने हमें धर्मोपासना करने के अनेक उपाय, अनेक तरीके बताए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमारी जीवन शैली कैसी हो इसके बारे में भी हमें बताया है। स्वस्थ जीवन शैली कैसे हो इसके बारे में बताया है। जैनाचार्यों ने समाज की कई बुराइयों को इकट्ठा करके उन्होंने 7 दुर्व्यसन बताए जिनसे हमें बचना है। वे 7 दुर्व्यसन है, चोरी है, मद्य है, मांस है, मदिरा है, शिकार है, परस्त्री गमन है, परवेश्यागमन है। इन 4 व्यसनों से हम बचेंगे तो हमारी जीवन शैली संतुलित और एक अच्छी जीवन शैली होगी। हमें क्या करना है कि हमारा दायित्व क्या है कि अपने बच्चों को हम धार्मिक संस्कार दें। ज्ञानशाला सभी बच्चे आते हैं, जो नहीं आते हैं उन्हें भी आने की प्रेरणा दे। परिवार में धर्म उपासना का क्रम चले, धार्मिक साहित्य का हम पठन पाठन करें, और हमारे घर की साज सज्जा जो भी हो वह जैन संस्कारों के आधार पर हो, आचार्यों के, तीर्थंकरों के, और नमस्कार महामंत्र आदि के चित्र लगाए जाए, और बच्चों को खान पान की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये हमारे जैन धर्म के कुछ सिद्धांत है, कुछ हमारी मान्यताएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? ज्यादा जल्दी तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना प्रमिला जी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है, समझ रहे हैं सब? हाँ हाँ, हाँ आवाज एकदम क्लियर है हाँ आंटी। हाँ, कोई जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना? अगर जल्दी हो तो मुझे बताइए, क्योंकि थोड़े पॉइंट ज्यादा है ना, और आपका टाइम 4 बजे तक का ही है, इसलिए मुझे थोड़ा। नहीं नहीं यार, कीजिए आराम से। कोई 4 बज के मतलब 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। हाँ। अब है जैन धर्म के सिद्धांत हो गए, हमने प्रारंभिक जानकारी जान ली। मुख्य सिद्धांत 3 है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत। इसके बाद आस्तिक दर्शन है, जातिवाद को नहीं मानता है, और यह सृष्टि शाश्वत है, इसका कोई पालन करने वाला नहीं है। हमें हमारे घर को जैन संस्कारों से सज्जित करना है, बच्चों में अच्छे संस्कार देना है। मुख्य बातें आपके ये आई है सिद्धांत में। अब आ गया हमारा जैन धर्म के जैन संप्रदाय, जैन धर्म के सिद्धांत आ गए, अब जैन संप्रदाय आ गया है। देखिए, भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। जिस समय भगवान महावीर का निर्माण हुआ, ये विक्रम पूर्व 470 वर्ष है क्या, 470 वर्ष में हुआ था भगवान महावीर का निर्माण। और उसके बाद हमारे सक्षम आचार्य थे, जैन शासन के विद्वान आचार्य थे, अनेक अच्छे आचार्यों को नेतृत्व मिला। उनमें श्रुत केवली भी थे, 10 पूर्वधारी भी थे, आचार्यों को नेतृत्व मिला। संघ है वो बिल्कुल अखंडित अविभाज्य संघ चल रहा था। इस तरह से 600 वर्ष यानी 6 दशक बीत गए। 7वां दशक प्रारंभ हुआ। शायद उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होगी कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। वह समय था 600 और 7 वर्ष या 9 वर्ष के बाद जैन धर्म है वो 2 भाग में विभक्त हो गया। एक श्वेतांबर और दिगंबर, दूसरा दिगंबर। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर, और जो वस्त्रों को नहीं पहनते हैं, वस्त्र को मूर्छा परिग्रह मानते हैं, वो बिना वस्त्र वाले दिगंबर। साधना करनी है, और दोनों की अपनी अलग अलग मान्यता थी। श्वेतांबर कहते थे कि वीर निर्वाण के 609 वर्ष बाद दिगंबर बना, दिगंबर कहते थे कि वीर निर्वाण के 606 वर्ष बाद श्वेतांबर बना। चलो, इस मतभेद में हमें नहीं जाना है। तो इस तरह से जैन
संघ है वो दो भागों में विभक्त हो गया। अब उसके बाद दो भागों में विभक्त हुआ तो उसकी कई उप शाखाएं भी बन गई। उसमें श्वेतांबर परंपरा की मुख्य तीन शाखाएं थी। एक तो मूर्ति पूजक, दूसरा स्थानकवासी और तीसरा तेरापंथ है। जैसा इस नाम से ही पता लगता है, मूर्ति पूजक जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं वो मूर्ति पूजक, यानी मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजक हो गए। स्थानकवासी जो धर्म स्थानों में साधुओं के लिए बनाए हुए स्थानों में रहते हैं, वह स्थानकवासी है। और तीसरा तेरापंथ। तेरापंथ का उद्भव हुआ कहां से हुआ था? शुरू तेरापंथ शुरू हुआ था स्थानकवासी संप्रदाय से ही उसका उद्भव हुआ था, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने पहले स्थानकवासी संप्रदाय में वो दीक्षित हुए थे और फिर वहां से आचार विचार विषय जो मतभेद हुआ तब वो वहां से अलग हुए। हालांकि उनका लक्ष्य नहीं था कि मैं कुछ नई संघ या नई परंपरा बनाऊंगा, लेकिन लोग आते गए, कारवा बनता गया। आचार्य भिक्षु आगमों पर ही विश्वास करते थे। उन्होंने आगमों का दोहन किया और आगम सम्मत राह पर चले, इसलिए वे स्थानकवासी संप्रदाय से अलग हो गए। इसका हमारे विस्तृत विवेचन हम आगे तेरापंथ का जब आएगा ना अवगति, उसमें मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगी कि तेरापंथ कैसे बना, क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ हम इतना ही समझते हैं कि आगमों का दोहन करके ही आचार्य भिक्षु आगम सम्मत राह पर चले और स्थानकवासी संप्रदाय के साथ उनका आचार विचार विषयक मतभेद हो गया था, इसलिए वो स्थानकवासी संप्रदाय बनाया। तेरापंथ का उद्भव हुआ इस कारण। अब हमारा संप्रदाय हो गए, अब हो गया जैन पर्व हो गए। जैनों के मुख्य पर्व कौन से हैं? पर्व होते हैं वो अतीत की घटनाओं के संवाहक होते हैं, हमारी संस्कृति के संवाहक होते हैं, अतीत की धरोहर होते हैं और वर्तमान के प्रेरणा स्रोत होते हैं। अतीत से हमारी संस्कृति भी जिंदा रहती है, हम स्वयं अतीत से जुड़े रहते हैं, इससे पर्वों का भी बहुत महत्व है। जैन धर्म एक महान ऐतिहासिक धर्म है। वे अपने आप में अनेक पर्वों को समेटे हुए हैं। उनमें से उसके मुख्य पर्व 4 हैं: अक्षय तृतीया, पर्युषण, महावीर जयंती और दीपावली। 4 पर्व है। सबसे पहले हम समझते हैं अक्षय तृतीया को। जैसा कि सब हम जानते हैं, अक्षय तृतीया का सीधा संबंध आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ से है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभनाथ का 1 वर्ष और 40 दिन के तपस्या का पारना हुआ था, सहज तपस्या हुई थी। उस दिन हुआ ये कि भगवान ऋषभ का जन्म हुआ था। ये योगलिक युग के अंत में भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। उस समय कल्प वृक्ष की जो देने की शक्ति थी वो प्राय समाप्त हो रही थी और इसके लिए जरूरी था कि 80 मसीह कृषि का प्रशिक्षण दिया जाए। संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। तो ऋषभ ने 80 मसीह कृषि का प्रशिक्षण दिया अपनी प्रजा को, उन्हें खेती करना सिखाया, हिसाब किताब करना सिखाया और उसको रक्षा के लिए तलवार का भी उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया और इसको सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, अपने पुत्र भरत को बेहतर कलाएं सिखाई। उन्होंने राज्य संचालन का पूरा संचालन करके उन्होंने सब व्यवस्थाएं दे दी। हम कहते हैं ना कि इस युग के जो सामाजिक व्यवस्थाओं का जिन्होंने सूत्रपात किया वो भगवान ऋषभनाथ ही थे। अब उनका टोटल 84,000 वर्ष का आयुष्य था, उसमें 83,000 वर्ष बीत गए। अब उन्होंने सोचा वे कर्म युग से धर्म युग की ओर मुड़ गए। उन्होंने साधु व्रत स्वीकार कर लिया। उस समय तक देखिए, इस अवसर पर निकाल के प्रथम भिक्षुक थे वो ऋषभनाथ भगवान थे, ऋषभनाथ थे प्रथम भिक्षुक। इससे पहले साधु क्या है, साधु की चर्या लोग नहीं जानते थे। तो ऋषभनाथ दीक्षित हुए। दीक्षा होकर के, अब दीक्षा लेकर के वो घर घर आहार की गवेषणा के लिए निकले। लेकिन लोग इसी विधि से अपरिचित थे, उन्हें पता ही नहीं था कि साधु को क्या कल्पनीय है, क्या ऐशनीय है, क्या अचित है, क्या सचित है। और उन्होंने सोचा इतने बड़े राजा है तो खान पान का तो उनके दिमाग में ही नहीं आया। वो उन्हें क्या दिए? सोना चांदी, हाथी घोड़ा रथ पालकी आदि सब लेकर के आए। लेकिन आहार पाने के लिए भगवान से किसी ने भी नहीं पूछा। अब भगवान वहां से विहार करते करते हस्तिनापुर नगरी में आए। हस्तिनापुर नगरी सोमप्रभ राजा की राजधानी थी और सोमप्रभ कौन थे? बाहुबली के पुत्र थे। तो भगवान हस्तिनापुर में आए
तो वहां पर राजमहल में सोमप्रभ का पुत्र श्रेयांश कुमार और ऋषभ का, इसका बाहुबली का प्रपौत्र, भगवान का प्रपौत्र बाहुबली का पुत्र श्रेयांश कुमार अपने महल के झरोके में बैठा था। उसने महल के झरोके में बैठा कि एक दिव्य पुरुष मेरी राजधानी में गुजर रहा है। उस दिन रात्रि में उसे क्या स्वप्न आया था कि मैं मेरू पर्वत का अमृत से अभिषेक कर रहा हूं। उसके दिमाग में चिंतन चला, ईहापोह हुई। उस समय के व्यक्ति हलुकर्मी होते थे और उसे जाति स्मृति ज्ञान हो गया। उसने जाति स्मृति ज्ञान क्या होता है? हमें पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है। तो उसने जाति स्मृति ज्ञान से देखा कि ये तो मेरे परदादा जी है और ये तो भिक्षा की गवेषणा करते हुए घूम रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नंगे पांव ही महल से नीचे आया। आकर के उसने भगवान को वंदन किया और भगवान को अपने महल में आहार पानी के लिए आमंत्रित किया। वह समय कौन सा था? उस समय गन्ने की फसल कटी थी, तो राजा के महल में 108 इक्षुरस के घड़े आए हुए थे। 108 घड़े। उसने भगवान से कहा, ये मेरे इक्षुरस के घड़े प्राशुक है, आपके लेने योग्य है, आप इन्हें लीजिए। तो भगवान ने उन इक्षुरस से अपना 1 वर्ष और 40 दिन की तपस्या का पारणा किया था। और वह दिन कौन सा था? वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन था। तो सहज ही भगवान की तपस्या हो गई। 1 साल और 40 दिन के प्रथम भिक्षु भगवान थे और प्रथम दानदाता कौन बने? श्रेयांश कुमार बने। और तपस्या कौन सी हुई? प्रथम 1 वर्ष 40 दिन की तपस्या हुई और पारने का दिन अक्षय तृतीया था। और इसी उपलक्ष्य में वर्तमान में हजारों श्रावक और श्राविकाएं तपस्या करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान का तो 1 वर्ष और 40 दिन की तपस्या थी, आजकल एक दिन खाना और एक दिन पारना, एकांतर तप करके इस वर्षी तप को पूरा करते हैं। और इस दिन पूज्य प्रवर की सन्निधि में सब चाहते हैं कि हम हमारी तपस्या का समापन पूज्य प्रवर की सन्निधि में हो। तो सब हजारों श्रावक देश विदेश के, आजकल देश विदेश के श्रावक आते हैं और अपनी तपस्या का समापन करते हैं। पहले इसको कोई अक्षय तृतीया का महोत्सव का रूप सब एक जगह नहीं थे, आ जाते थे, कर लेते थे। लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए, लोगों ने के विचारों का केंद्रीकरण करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने क्या किया कि 1969 और ऊटी में वह दिन था कि कौन सा दिन था? उस दिन तारीख थी 1969 में, और ऊटी में 19 अप्रैल को यह आयोजन को ऊटी में मनाया गया और उस दिन से इस दिन को महोत्सव का रूप दे दिया गया। अब क्या है कि देश विदेश के हजारों श्रावक श्राविकाएं यहाँ एकत्रित होते हैं और सब गुरु सन्निधि में गुरु को अपना सुपात्र दान दे करके और फिर अपनी इस तपस्या का समापन करते हैं। इस वर्ष का ये पारण था जो अक्षय तृतीया का, यह भी गुरु के सन्निधि किया। तो यह जैनों का ऐतिहासिक पर्व है, सांस्कृतिक पर्व है और अध्यात्म जगत का ठीक है। क्यों है विलक्षण पर्व, पर्युषण पर्व? क्योंकि हम जो लौकिक पर्व मनाते हैं उनमें तो आमोद प्रमोद खान पान आदि के हमारे पास अनेक खान पान के व्यंजन घर में बनते हैं, आमोद प्रमोद के साथ। आंटी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, लेकिन ये क्रेजी खाना आ रही है नहीं, वॉइस। पर्युषण खाना है। हम नहीं, दृष्टि से ये वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। ये नेटवर्क इशू है शायद, आपके थोड़ा नेटवर्क लो आ रहा है, बस दिखा नेटवर्क रहा इशू है क्या? है। हाँ, एक नेटवर्क लो मिनट एक दिखा मिनट रहा देखती है। है। नेट आ रहा है? कोई दिखा रहा है आपका नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो करके दिखा रहा है। गेट खोल दे, गेट खोल दे।
अभी आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है। हाँ अभी ठीक अभी है। आ रही है ना? थोड़ा हाँ हाँ बताइएगा अगर नहीं आए तो। हाँ, अगर हाँ तो नेटवर्क इशू हो सकता है कुछ ही। हाँ, ऐसे ही है ना, नेटवर्क होता तो। हाँ। हाँ, तो मैं पर्यूषण पर्व के बारे में बता रही थी। अगर आपको आवाज का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, तो मैं आपको पर्युषण पर्व के बारे में बता रही थी। यह हमारा अध्यात्म जगत का विलक्षण पर्व है, क्योंकि सब लौकिक पर्व होते हैं खाने पीने के, आमोद प्रमोद के साधन के होते हैं। यह खाना छोड़ने का पर्व है। इसमें वृत्तियों के शोधन का पर्व है। ये भाद्र महीना में आता है और 8 दिन तक मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस पर्व में हम अपने वर्ष भर का लेखा जोखा करते हैं। लेखा जोखा किस चीज का? कि हमारा किसी के साथ कैसा व्यवहार हुआ है, कहीं राग द्वेष का व्यवहार नहीं हुआ हो, किसी के प्रति कटुता आई हो, तो उसकी हम शुद्धि करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कषाय को उपशांत करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए भगवान महावीर ने हमें व्यवहारिक व्यवस्था दी है। यदि हमारा कषाय उदय में आ गया है तो हम उस कषाय को 15 दिन में उसकी शुद्धि कर ले। 15 दिन का मतलब आप समझ गए कि पाक्षिक प्रतिक्रमण करके, आलोचना और प्रत्याख्यान करके हम उसकी शुद्धि कर ले। अगर इस पर भी राग द्वेष की ग्रंथियां रह गई है तो 4 महीना में इसकी शुद्धि कर ले। 4 महीना अर्थात चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करके हम शुद्ध हो जाएं, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके शुद्ध हो जाए। और चातुर्मासिक पक्षी वर्ष भर में 3 बार आती है। इस पर भी अगर हमारे राग द्वेष की ग्रंथि रह गई है तो संवत्सरी के दिन तो इससे बिल्कुल वंचित नहीं रहे। हमें क्रोध मान माया लोभ यानी कषाय की ग्रंथि का मोचन करना ही है, उसको ग्रंथि को हल्का करना ही है। अगर उस दिन हम नहीं कर सके इस ग्रंथि का मोचन, तो हमारा श्रावकत्व और सम्यक्त्व भी खत्म हो जाएगा। अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाएगा। हम प्रथम गुण स्थान में आ जाएंगे। श्रावक और सम्यक्त्व दोनों हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कषाय कहा है कि कषाय, आप अपने कषाय को उपशांत करिए। और उसके हमें 3 उपाय बताए हैं ना, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक है। उस दिन अपने ग्रंथि विमोचन करके हम आगे की तरफ अपना चरण न्यास करें। अगर नहीं करेंगे ग्रंथि विमोचन तो हमारा आगे की ओर चरण न्यास नहीं होगा। यह पर्व है, भाद्रव में आता है, वर्षा ऋतु में आता है। इसलिए इस दिन तपस्या करनी भी काफी आसान हो जाती है। वर्षा ऋतु में कहते हैं तपस्या करना सरल हो जाता है, आसान रहती है, तपस्या हो जाती है। और उस समय थोड़ा वातावरण और भावना ऐसी रहती है कि हर कोई ज्ञान ध्यान प्रत्याख्यान और तपस्या पोषण आदि करते हैं संवत्सरी के दिन, इसके पर्युषण पर्व में। तो हमें भी पर्युषण पर्व को अधिक से अधिक इसको, पर्युषण पर्व के दिन हमें धर्माराधना से वंचित नहीं रहना है और 84 लाख जीवियों से हमें खमत कामना करनी है। यह आस्था का पर्व है, संगठन का पर्व है। प्रत्येक जैन धर्मावलंबी पर्युषण पर्व को उतने ही उत्साह से मनाता है और अधिक से अधिक धार्मिक आराधना करता है। अब तीसरा हमारा पर्व है महावीर जयंती। जिस दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, और उस दिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। देखिए, भगवान महावीर के सिद्धांत है, वो देश काल की सीमा से अतीत है। वह हर युग में कालजयी है और पूरे विश्व में उनके दृष्टिकोण है सबको मान्य है। लेकिन उनका जन्म भारत भूमि में हुआ था, इसलिए हमें सात्विक गौरव है कि हमारे देश में भगवान का महावीर का जन्म हुआ था और उनके सिद्धांत पूरे विश्व में आज गूंज रहे हैं। उस दिन हम क्या करते हैं? अधिक से अधिक भगवान महावीर की स्तुतियां करते हैं। उनका जीवन चरित्र के बारे में अनेक कविताओं, नाटक, गीतिकाओं से उन जीवन चरित्र का चित्रण किया जाता है। और भगवान महावीर का हम खुशी के साथ, ये चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान का जन्म हुआ था और हम इसे महावीर जयंती के रूप में इसे मनाते हैं। चौथा समग्र जैन समाज का पर्व है दीपावली पर्व। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्व है, दीपावली का पर्व। और सबसे बड़ी बात, ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आता है। सब जानते हैं हम, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को आता है। इस पर्व के साथ कई संस्कृतियां
और कई महापुरुषों का जीवन चरित्र जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी खासियत इस पर्व की यही है कि कई संस्कृतियां इसके साथ जुड़ी हुई है, कई महापुरुषों का जीवन चरित्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर्व को प्रत्येक जाति संप्रदाय वाले मनाते हैं, चाहे एक अमीर हो चाहे गरीब हो, सब इस पर्व को मनाते हैं, खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह हमारे देश की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। अभी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ अभी क्लियर है। ठीक आ रही है ना? ठीक है, कोई नेटवर्क इश्यू हो गया है। यह पर्व किसी एक संप्रदाय जाति का नहीं है, भावनात्मक एकता का प्रतीक है। अब देखिए, इसे सनातनी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान राम है, वो असुरों का संहार करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका विजय करके अयोध्या पधारे थे। तो अयोध्या के लोग दीपक जला करके इस अंधेरी रात को रोशन किया और भगवान राम का उन्होंने स्वागत किया। इस दिन हम कई परंपराओं में हमें ये होता है नहीं कि हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने कहते हैं ना कि हलाहल विष पान किया था, समुद्र मंथन के समय उसमें से 14 रत्न निकले। किस दिन निकले? आज के दिन। उसमें से एक लक्ष्मी भी थी, इसलिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और हम जैन धर्मावलंबी है। हम क्यों मनाते हैं इस पर्व को? क्योंकि इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पवापुरी में भगवान महावीर का निर्माण हुआ था और उस दिन अनेक राजाओं ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या की अंधेरी रात को, साउंड नहीं आ रही है क्या? हाँ आ किसी रही है, का बराबर आ रही है अभी तो। किसी का आया था अभी की साउंड? हाँ नहीं किसी का अभी आया? तो आ रही है। हाँ अभी किसी का, हाँ किसी का भी आया था ना। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान का निर्माण हुआ था। अनेक राजाओं ने दीपक जलाए थे, दीपक जला करके अंधेरी रात्रि को रोशन किया। और देवता भी भगवान का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए अपने रत्नमय विमानों के साथ धरती पर आए। इसलिए उनके रत्नों की आभा से पूरा वायुमंडल, पूरा आभा मंडल है, आकाश मंडल है, वो भी प्रकाशित हो गया था। तो इस दिन को, दीपावली को, और उसी दिन रात्रि में 12 बजे बाद गणधर गौतम को केवल ज्ञान भी हुआ था। तो ज्ञान के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। हम देखते हैं ना, हम कलम की उसकी क्या पूजा करते हैं, वो ज्ञान के रूप में भी इस पर्व को हम मनाते हैं। तो इस पर्व को, दीपावली को मनाने के अनेक अनेक मतलब अनेक कारण है, और हर वर्ग, जाति और संप्रदाय का इसको मनाता है। इसका संबंध संस्कृतियों से भी है और महापुरुषों के चरित्र से भी है। हम जैनों का मनाने का खास कारण भगवान महावीर निर्वाण हुए थे, उस उपलक्ष्य में हम इस पर्व को मनाते हैं। अनेक व्यक्ति उपवास भी करते हैं, जाप भी करते हैं, अनेक तरह से मनाया जाता है यह पर्व खुशी खुशी के साथ। तो ये हमारे जैन धर्म की प्रारंभिक अवगति हो गई है। प्रारंभिक जानकारी जो मुझे पॉइंट दिए गए थे उनकी मैंने जानकारी देने की आपको प्रयास किया है। आप सबके समझ में आया होगा, मेरी आवाज साफ आ रही होगी। अब हम तेरा पंथ की प्रारंभिक अवगति करते हैं। तेरा पंथ की, ठीक है ना? देखिए, तेरा पंथ भी जैसे अभी बताया कि भाई जैन धर्म की एक शाखा है तेरा पंथ। अगर हमें तेरा पंथ को समझना है, तेरा पंथ के बारे में जानना है, तो पहले हमें आचार्य भिक्षु के बारे में जानना होगा। क्योंकि ऐसा लगता है ना, तेरा पंथ का नाम आते ही आचार्य भिक्षु की छवि सामने आती है, और आचार्य भिक्षु के साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ तेरा पंथ है। तो सबसे पहले हमें आचार्य भिक्षु के बारे में क्या स्थितियां बनी कि उन्होंने तेरा पंथ अलग धर्म संघ बना, इसके बारे में पहले हम जानकारी करते हैं। कि आचार्य भिक्षु विक्रम संवत 1817 में विक्रम संवत 1808 में स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षित हुए, मुनि भिक्खण। और रघुनाथ जी के पास दीक्षित होकर वे शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, आगमों का अध्ययन करने लगे। रघुनाथ जी को भिक्षु मुनि भिक्खण पर बहुत स्नेह था, और भिक्खण जी भी रघुनाथ जी का बहुत सम्मान करते थे। उस समय कहते थे कि रघुनाथ जी के उत्तराधिकारी भिक्खण जी ही है। एक बार ऐसा प्रसंग बना कि राजनगर के श्रावकों ने वंदना व्यवहार बंद कर दिया साधुओं से, राजनगर के श्रावकों ने। तो रघुनाथ जी ने सोचा भिक्खण जी को वहां भेजता हूं, मुनि भिक्खण को, उससे अच्छा श्रावकों को कोई नहीं समझा सकेगा।
भिकण जी राजनगर गए, उन्होंने श्रावकों को समझाया, श्रावक उनकी बातों से खुश होकर के उन्होंने वंदना व्यवहार शुरू कर दिया। लेकिन भिकण जी के मन में बहुत ऊहापोह कि श्रावक जिस बात को लेकर के, आचार विचार विषयक बात को लेकर के श्रावकों ने वंदना व्यवहार बंद किया है, वे सही है, उनका कहना सही है, मैंने उन्हें गलत करके उनको अपनी बातों में लिया है। जब यह बात रघुनाथ जी के पास पहुंची तो रघुनाथ जी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। भीकण जी ने उन्हें बहुत समझाया, आगमों की दुहाई दी कि आगम सम्मत बात है, आगमों में जो लिखा हुआ है उसी राह पर हमें चलना है। लेकिन रघुनाथ जी नहीं माने और अंततो गत्वा भीकण जी विक्रम संवत 1817 में रघुनाथ जी से अलग हो गए, अभिनिष्क्रमण कर दिया। उस समय वह दिन था चित्र शुक्ला नवमी का और विराज रहे थे भीकण जी बगड़ी में। वहां पर उन्होंने रघुनाथ जी से या स्थानकवासी संप्रदाय से अभिनिष्क्रमण कर दिया। उनके साथ उस समय 13 साधु थे। भिकण जी बगड़ी से विहार करके जोधपुर आए और जोधपुर से उन्होंने वहां से विहार बिलाड़ा की ओर विहार कर दिया। जोधपुर में 13 श्रावक थे, वो एक दुकान में सामायिक कर रहे थे। उस समय वहां से जोधपुर राज्य के दीवान फतेह चंद जी सिंह उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर सामायिक क्यों कर रहे हैं? उनके तो स्थानक होते थे, स्थानक वासियों के तो आप स्थानक को छोड़कर यहाँ सामायिक क्यों कर रहे हैं? श्रावकों ने कहा कि हम भिकण जी वहां से अभिनिष्क्रमण कर दिया, हम भिकण जी के साथ है। तो बोले भिकण जी के साथ साधु कितने हैं? तो उन्होंने कहा 13 ही साधु है। तो दीवान फतेह चंद जी के पास एक सेवक जाति का कवि खड़ा था। उसने उसी समय एक दोहा बनाया, साध सादरो गिलो करे ते तो आप रो मंत, सुनजो रे शहर रालो का ए तेरा पंथी तंत है। यानी उसने 13 पंथ नामकरण कर दिया सेवक जाति के कवि ने वहां पर। अब भिकण जी उस समय बिलाड़ा में विराज रहे थे। उन्हें जब पता लगा कि हमारा इसका नाम 13 पंथ नामकरण हुआ है, तो उन्होंने कुछ देर तो चिंतन किया और चिंतन करके फिर अपने आसन से नीचे उतरे और वंदन की मुद्रा में बोले, हे प्रभु यह तेरा पंथ, कि हे प्रभु ये तुम्हारा ही पंथ है। उनके प्रभु कौन थे? महावीर थे, वीतराग प्रभु महावीर भगवान थे। और उन्होंने कहा ये तुम्हारा ही पंथ है। तो ये भिकण जी की बुद्धि थी कि संख्या परक शब्द को उन्होंने किस तरह से मौलिक सूझबूझ से उन्हें उसको तेरा प्रभु के पंथ के साथ जोड़ दिया। और एक और विजय है 13 पंथ का कि ये भी एक संयोग ही है कि 13 पंथ के 13 ही नियम है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 पंथ के 13 नियम है। तो एक तरफ संख्या परक नाम, फिर भिकण जी ने कहा कि हे प्रभु ये 13 पंथ ये आपका पंथ है, और फिर संख्या परक संख्या शब्द। अब क्या है कि 13 पंथ की अलग संघ 13 पंथ बन गया। अब भिकण जी ने उन्हें दीक्षा भी लेनी थी, भाव दीक्षा वापिस स्वीकार करनी थी भिकण जी को। तो उन्होंने, उनका चातुर्मास था उस साल का केलवा में, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन था। केलवा की अंधेरी ओरी के पास वो चंद्र प्रभु का मंदिर था और जुलाई की भरसक गर्मी थी। और गर्मी के बाद शाम को 7:25 पर 5 साधु भिकण जी को लेकर के 5 साधु थे, उन्होंने अरिहंतों और सिद्धों को वंदन करके भाव दीक्षा स्वीकार कर ली। और दूसरी जगह 2 जगह 8 साधु, 4 साधु थे 2 जगह, और उन्होंने भी वहां पर भाव दीक्षा स्वीकार कर ली। इस प्रकार 13 साधुओं के साथ भिकण जी ने दीक्षा स्वीकार की और उनका नेतृत्व भिक्षु ने किया, आचार्य भिकण जी ने किया नेतृत्व। अब उस समय तक आचार्य भिक्षु का कोई यह लक्ष्य नहीं था कि मुझे अलग से संघ बनाना है, लेकिन लोग आते गए, कारवा बनता गया और इसके साथ ही संघ भी बनता गया। अब 13 पंथ धर्म संघ की नींव है, मर्यादा और अनुशासन की पृष्ठभूमि पर रखी गई थी। तो जैसे जैसे संघ का विस्तार होता गया, आचार निष्ठा, अनुशासन, संगठन 13 पंथ धर्म संघ के मूलभूत आधार बन गए। मूलभूत आधार थे एक आचार्य का नेतृत्व, मौलिक एक सिद्धांत, एक रूपता, तत्व निरूपण की एक शैली, जिसे हम कहते हैं एक गुरु और एक विधान। यह एकत्व का 13 पंथ धर्म संघ की एकत्व का अनुपम उदाहरण है। शायद ऐसा धर्म संघ
बहुत खोज करने पर भी शायद ही मिले। वर्तमान में हमारे वर्तमान आचार्य है वह तेरा धर्म संघ का नेतृत्व करते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु का भी इसमें अहम योगदान है। आचार्य भिक्षु ने कुछ मर्यादाएं दी थी जिससे तेरा पंथ धर्म संघ सुगठित संगठित एक साथ रह सके। और सबसे बड़ी बात, चाहे कितने ही कुछ झंझावात हो, आज वह मर्यादा का वृक्ष वैसे के वैसा फलीभूत है। वे मर्यादाएं हैं, सब साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहे। मैं मर्यादा बता रही हूँ, कुछ मर्यादाएं। बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्या नए बनाए, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाए और उसे साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार कर ले। तेरा पंथ की मर्यादाएं, ये मर्यादाएं हैं तेरा पंथ की, प्राणवान मर्यादाएं हैं। तेरा पंथ का संगठन भी सुदृढ़ है, वो हम सब देख रहे हैं, मर्यादा के आधार पर चल रहा है, व्यवस्था पक्ष भी मजबूत है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने कुछ न कुछ नया कहा था। उन्होंने धर्म के संबंध में सर्वथा एकदम नई एक अवधारणा दी जिसका बहुत विरोध हुआ। उन्होंने कहा धर्म है वो सार्वभौम तत्व है। मतलब सार्वभौम तत्व का मतलब कि धर्म करने का सबको अधिकार है। कोई ये नहीं कि हम ही धर्म करें, सबको अधिकार है। जो एक अजैन व्यक्ति भी यदि अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संयम की साधना करता है तो वह भी मोक्ष पथ का पथिक बन सकता है। यह उन्हें नई अवधारणा दी। उन्होंने धर्म की परिभाषा भी बिल्कुल नहीं दी, वह भी कई आचार्यों को, इसमें भी वो कई आचार्य एकमत नहीं थे। उन्होंने क्या परिभाषा दी? त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। जितना जितना हम त्याग करते हैं उतना धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, भोग धर्म नहीं है। इसका विस्तार आगे मैं आपको बताऊंगी, जब गागर सागर का चैप्टर आएगा ना, उसमें सबका विस्तार होगा। इसलिए अभी मैं खाली इसको आपको बता रही हूँ। दया धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है। दया से उनका तात्पर्य ये नहीं था कि किसी प्राणी की रक्षा करना दया है। पाप आचरण से अपनी आत्मा की रक्षा करना दया है। ये बिल्कुल नूतन परिभाषा है आचार्य भिक्षु की, मौलिक परिभाषा। और हिंसा धर्म नहीं है। आज्ञा धर्म है, आज्ञा के बाहर धर्म नहीं है। किनकी आज्ञा? वीतराग प्रभु की आज्ञा, जो आगम में लिखा गया है वह धर्म है, उसके बाहर कोई धर्म नहीं है। व्रत धर्म है, अव्रत धर्म नहीं है, ये हम सब जानते हैं। व्रत है जितना त्याग करते हैं वह धर्म है, अधर्म धर्म नहीं है, अव्रत धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन धर्म है, बल प्रयोग धर्म नहीं है। बल से हम किसी को धार्मिक नहीं बना सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन होगा, वही धर्म होगा। ये भगवान ने, आचार्य भिक्षु ने बिल्कुल नई परिभाषाएं दी धर्म की। और ये भगवान की, ये आचार्य भिक्षु की परिभाषाएं बहुत जगह हमें पढ़ने को भी मिलती है। अब आचार्य भिक्षु ने देखिए दुनियादारी और मोक्ष धर्म को अलग रखा, जिसे हम क्या कहते हैं, लौकिक और लोकोत्तर धर्म। उन्होंने कहा लौकिक कार्य करो, हम गृहस्थ हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक भेद रेखा, एक लाइन खींच के रखो। लौकिक अलग है, लोकोत्तर अलग है। कोई भी संसारिक कार्य है वो धर्म की सीमा में नहीं आ सकता है। हम संसारिक कार्य कुछ भी करें, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, कुछ भी करे, वह धर्म की सीमा में नहीं आता है। इसके कारण उनका बहुत विरोध भी हुआ था। लेकिन विरोध का यह सिलसिला देखिए, विरोध का यह सिलसिला लगभग 2 शताब्दियों तक चलता रहा। बहुत विरोध हुआ, थली में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, सब जगह बहुत विरोध हुआ इसका। लेकिन जब लोगों ने तत्व को समझा तो विरोध कम हो गया। और हमारे नवम आचार्य गणाधिपति पूज्य गुरुदेव ने इन शाश्वत सिद्धांतों को नई शैली में, नई भाषा में प्रस्तुत किया, तो विरोध और कम हो गया। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि देश काल और परिस्थिति देख करके सत्यान्वेषण करो। देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य में कुछ आप बदलाव करो। सत्य तो सत्य है, वह कभी नहीं बदलता है, लेकिन हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आज तेरा पंथ धर्म संघ जैन धर्म की पहचान बन गया है, क्योंकि कहते हैं तेरा पंथ धर्म है वो जैन धर्म का नवीन संस्करण है, और जो भगवान ने कहा है वही तेरा पंथ कहता है। और आचार्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के अनुप्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, नशा मुक्ति आदि ये कई कार्य है, इनके कारण ही तेरा पंथ धर्म है युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव महाश्रमण जी तेरा पंथ धर्म को नित्य नई ऊंचाइयां दे रहे हैं।
तो ये मैंने तेरा पंथ के बारे में आपको प्रारंभिक अवगति देने की मैंने कोशिश की, प्रयास किया। शायद आप सब समझ गए होंगे, समझ गए तो अच्छी बात है ना, नहीं तो क्या मेरे में कमी रही हो। अब हो गया हमारा तेरा पंथ के तेरा पंथ के बारे में हो गया। अब हो गया तेरा पंथ के पर्व। तेरा पंथ के पर्व कौन से हैं? पहले हमने जैन धर्म के पर्वों के बारे में जाना। पर्व मैंने बताया हमारी संस्कृति के संवाहक है, पर्व हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखते हैं। तो तेरा पंथ के प्रमुख पर्व, जैन धर्म नहीं, तेरा पंथ के, हाँ, तेरा पंथ के प्रमुख पर्व कौन से है इसके बारे में। ठीक है, तेरा पंथ के प्रमुख पर्व है तेरा पंथ स्थापना दिवस, मर्यादा महोत्सव, पट्टोत्सव, चरमोत्सव और एक पांचवा विकास महोत्सव। 5 ये तेरा पंथ के प्रमुख पर्व है। तो सबसे हम तेरा पंथ स्थापना दिवस, जैसा कि अभी हमने कहा कि आषाढ़ कृष्णा पूर्णिमा के दिन आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा ग्रहण की। केलवा में चंद्र प्रभु का मंदिर, अंधेरी होली के बाद चंद्र प्रभु के मंदिर में उन्होंने भाव दीक्षा ग्रहण की। उसी दिन तेरा पंथ की स्थापना हुई। आज भी इस दिन को पूरा धर्म संघ मनाता है। तेरा पंथ के बारे में अवगति देते हैं, नए नए कार्यक्रम बताए जाते हैं और आचार्य भिक्षु की स्मृति भी की जाती है। तो ये तेरा पंथ स्थापना दिवस। अब है दूसरा मर्यादा महोत्सव। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ की स्थापना तो कर दी, और स्थापना करने के बाद जैसे ही संघ विस्तार करने लगा तो उसके लिए विस्तार के साथ ही कुछ विधि विधान भी बनाने पड़े। उन्होंने कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं बनाई। समय समय पर जैसे बढ़ता गया, जैसे उन्हें अनुभव होते गई, उन्होंने कई मर्यादा बनाई और उन मर्यादाओं का अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ की स्थापना हुई 1817 में। 21 से उन्होंने मर्यादाएं, पहले सबसे पहली मर्यादा 1831 में आई और 1859 में उन्होंने अंतिम मर्यादा पत्र लिखा जिसमें सब मर्यादाएं लिखी हुई थी। और वह दिन कौन सा था? माघ शुक्ला सप्तमी का दिन था। सप्तमी के दिन उन्होंने मर्यादाएं लिखी। कुछ समय तक, बहुत समय तक, जब सब साधु एकत्रित होते थे तभी इन मर्यादाओं का वाचन किया जाता था। लेकिन हमारे चतुर्थ आचार्य जयाचार्य थे, उन्होंने इस मर्यादाओं को एक महोत्सव का रूप दिया। कहां पर दिया? विक्रम संवत 1921 और बालोतरा में पहला मर्यादा महोत्सव मनाया गया। जयाचार्य ने महोत्सव का रूप दिया। अब इस महोत्सव में क्या होता है, ये मुझे लगता है हमारे तेरा पंथ धर्म संघ का महाकुंभ है। वर्तमान में तो लाखों लोग आते हैं, क्योंकि हमारा अधिकतर साधु साध्या गुरु निर्देश पाकर के गुरु सन्निधि में पहुंचते हैं जहां मर्यादा महोत्सव होता है। इसमें क्या होता है? मर्यादा महोत्सव में साधु साथियों की सारना वारणा होती है। वर्ष भर का वो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। किसी साधु साथियों को जो कुछ बताना होता है बताया। अंतरंग गोष्ठियां होती है साधु साथियों की, और श्रावक श्राविकाओं को सहज ही अवसर मिल जाता है कि इतने सारे साधु साथियों के हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने का उनका सहज अवसर मिल जाता है, इसलिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। यह सबसे पहले 3 दिन मनाने वाला यह आयोजन होता है। बसंत पंचमी के दिन हमारे पूज्य प्रवर सबसे पहले मर्यादा पत्र है जो स्वामी जी का लिखा हुआ है, आचार्य भिक्कन का लिखा हुआ पत्र है, उसको स्थापित करते हैं। और साधु साध्वियां मर्यादा के बारे में सेवा केंद्रों की स्थापना होती है, अपने अपने विचार रखते हैं। श्रावकों के लिए नई घोषणाएं होती हैं, साधुओं के लिए भी नई घोषणाएं होती हैं। साधु साथियों के चातुर्मास भी उस दिन ही फरमाए जाते हैं। और इस महाकुंभ में 3 दिन तक मनाया जाता है, बनाया जाने वाला यह महोत्सव है। और माघ महीना में आने के कारण इसको माघ महोत्सव भी कहते हैं। साधु साध्वियों के चातुर्मासों की नियुक्ति भी की जाती है। तो यह हमारे तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव एक महाकुंभ है। आज तो बहुत विस्तार हो गया है, इसलिए लाखों लोग आते भी हैं। और इस वर्ष का मर्यादा महोत्सव लाडनू में हुआ था, हजारों लोग आए थे। और आजकल सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया कि हम सब घर बैठकर भी इसका हम देख सकते हैं और इस आयोजन को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा मर्यादा महोत्सव। अब आ गया पट्टोत्सव। यह भी हमारे पट्टोत्सव का प्रारंभ भी जयाचार्य ने किया था। और सबसे पहला पट्टोत्सव कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया था। कब मनाया गया था? विक्रम संवत 1911 को। और उससे ठीक 3 वर्ष पहले जयाचार्य पट्ट पर आसीन हुए थे बिदासर में, और 3 वर्ष बाद ये पहला पट्टोत्सव मनाया गया था।
वर्तमान आचार्य जो होते हैं, जिस दिन वो पट पर आसीन होते हैं, उस दिन यह महोत्सव मनाया जाता है, पट्टोत्सव। साधु साध्वियां आचार्य के गुणों कीर्तन करते हैं, कोई गीतिका से और कोई कविता से, कोई भाषण से, विभिन्न प्रकार के आयोजनों से गुरुदेव का, वर्तमान आचार्य का वे गुणगान करते हैं, उनका अभिवंदना करते हैं। इस वर्ष का देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वर्ष का पट्टोत्सव लाडनू में मनाया गया था। और लाडनू में अब भी जो योगक्षेम वर्ष है, तो कम से कम 500 550 साधु साध्या वहां एकत्रित है। तो ये पट्टोत्सव का क्रम 1 महीना तक साधु साध्वियों ने पूज्य प्रवर का गुणोत कीर्तन किया था। जैसे जैसे जिनका नंबर आता, 1 महीने तक मनाए जाने वाला ये आयोजन था इस वर्ष। क्योंकि इतने साधु साध्वियां थी, सबकी इच्छा है कि हम गुरु का गुणोत कीर्तन करें, गुरु के बारे में कुछ बोले, अपनी श्रद्धा समर्पित करें, इसलिए ये 1 महीने तक मनाए जाने वाला आयोजन है। चरमोत्सव, चौथा महोत्सव है चरमोत्सव। यह महोत्सव भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रव शुक्ला। उस दिन क्या हुआ था? हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु का देवलोक गमन, निर्वाण हुआ था। इसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इस अवसर पर चतुर्विध धर्म संघ है, वह पूज्य प्रवर के आचार्य भिक्षु के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग उस दिन उपवास करते हैं, इस दिन उपवास पोषद आदि भी करते हैं, जाप करते हैं। आचार्य भिक्षु का स्वर्गवास कब हुआ था? विक्रम संवत 1860 भाद्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। और इस दिन को महोत्सव का रूप मिला 1914 में। और इसको शुरू करने का श्रेय भी जयाचार्य को है। जयाचार्य ने संघ में कितने महोत्सव शुरू किए, मतलब यह पर्व भी व्यवस्थित रूप से जयाचार्य ने शुरू किया था। इसको प्रारंभ किया था, कहां पर किया था ये नहीं दिया हुआ है, भाद्र शुक्ला त्रयोदशी को। अब हमारा 5वां महोत्सव है विकास महोत्सव। पहले 4 ही महोत्सव थे, अब 5वां महोत्सव हो गया विकास महोत्सव। विकास महोत्सव क्यों मनाते हैं? देखिए, हमारे परम पूज्य नवमाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, जिनका पट्ट आसीन होने का दिन है भाद्र शुक्ला नवमी, और इसी दिन यह मनाया जाता है, विकास महोत्सव मनाया जाता है। आचार्य श्री तुलसी 60 वर्ष तक अपना पट्टोत्सव मनाते रहे, यानी वो आचार्य पद पर रहे। फिर उन्होंने अपना आचार्य पद विसर्जन करके अपने युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर आसीन किया। यह भी इतिहास की एक विरल घटना है कि इस युग में अपने पद का विसर्जन करना और अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी अपनी मौजूदगी में बनाना, यह इतिहास की एक विरल घटना है। तो उन्होंने उन्हें आचार्य पद उनको दिया। अब उन्होंने, आचार्य श्री तुलसी ने कहा मेरा पट्टोत्सव नहीं होगा, अब महाप्रज्ञ का पट्टोत्सव होगा। लेकिन चतुर्विध धर्म संघ को स्वीकार नहीं था कि नहीं, ये दिन तो हम मनाएंगे ही। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनकी तो मेधा प्रतिभा ही अलग थी ना, उन्होंने एक मार्ग चुना। उन्होंने कहा इस दिवस को हम विकास महोत्सव के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि आचार्य श्री तुलसी तो विकास के प्रतीक पुरुष है। उन्होंने हमारे 13 पंथ धर्म संघ में विकास के जितने भी नए नए आयाम थे, सब आचार्य श्री तुलसी ने नए नए आयाम खोले। वो विकास के प्रतीक पुरुष है। उन्होंने कितने कितने हमें नए काम दिए हैं आचार्य श्री तुलसी ने। विकास के प्रतीक पुरुष है। उन्होंने धर्म संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान की, अनेक नए आयाम उद्घाटित किए। अनुव्रत है, उसके बाद जीवन विज्ञान है, नया मोड़ है, ज्ञानशाला है, समन श्रेणी है। ये सब तो आचार्य श्री तुलसी की ही तो देन है हमारे धर्म संघ को। तो वो विकास के प्रतीक पुरुष थे, इसलिए उस दिन को विकास महोत्सव का रूप दिया गया। और परम पूज्य गुरुदेव ये महाप्रज्ञ जी ने कहा मर्यादा महोत्सव की तरह यह दिन भी हमेशा मनाया, मतलब हर वर्ष मनाया जाएगा भाद्र शुक्ला नवमी के दिन विकास महोत्सव। तो इसीलिए हम पूरा धर्म संघ इसको विकास महोत्सव की, संघ के विकास का प्रतीक मान करके विकास महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, अब हमारा अब की बार कौन सा आया है, एक मिनट देख लेती हूँ अब किस क्या है। तेरा पंथ के पर हो गए। अब आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत देखिए। अब हमारा थोड़ा गहराई में हमारा जाता है कि आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत है। शायद आप सब ने पढ़े होंगे आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत, उनके बारे में जानते होंगे आप सब। एक मिनट में निकाल लेती हूँ।
चोर हिंसक ने कुशी लिया, यहाँ रहताई दीदा साधा उपदेश है। 3 दृष्टांत के बारे में बता रही हूँ। त्यान ने सावधरा निर्वध किया, ए वो छह जिन दया धर्म रेश है। इसका मतलब क्या है? ये आचार्य भिक्षु का है। चोर हिंसक ने कुशी लिया, चोर हिंसा करने वाला, कुशील का सेवन करने वाला, यहाँ रहता है दीदा साधा उपदेश, कि साधुओं इनको उपदेश देना है आपको। क्या ने सावधरा निर्वध किया, उनको सावध्य से आपको निर्वध्य करना है। ए वो छह जिन दया धर्म रेश है, यही धर्म का रहस्य है और यही दया धर्म है कि चोर हिंसक कुशीलिए को आप उपदेश दे करके उनका हृदय परिवर्तन करके उनको सावध से निर्बद्ध बनाए। ठीक है। अहिंसा का ध्येय है, वह जीव रक्षा नहीं है। अहिंसा जो है ना, वो संयम धर्म से निकली हुई एक छोटी सी किरण है। समता धर्म से निकली हुई एक छोटी, सबसे बड़ा धर्म है संयम। और संयम का संबंध किससे है? हमारी आत्मिक पवित्रता से है। इससे नहीं है कि हमने किस जीव की रक्षा की, किसको बचाया, इससे नहीं है। हमारी आत्मा की पवित्रता हो, दूसरे की आत्मा की पवित्रता हो, इसका संबंध है, संयम से इसका संबंध है। अहिंसा का सिद्धांत करुणा या जीव रक्षा से जुड़ जाता है कि हम किसी पर दया करके किसी को बचा लिया, किसी की जीव रक्षा कर ली, वहां पर वह लोकप्रिय अवश्य हो जाती है, लेकिन उससे हमारी आत्मा शुद्धि नहीं है। हमने किसी चोर को भगा दिया कि तुम यहां से भाग जाओ नहीं तो पकड़े जाओगे, भैया दूसरी जगह जाके चोरी करेगा, हमारे नहीं कि दूसरी जगह जाकर चोरी करेगा ना वो जाकर के। इसलिए उसका संबंध करुणा या जीव रक्षा से जुड़ जाता है, वहां लोकप्रिय बन जाती है, लेकिन आत्मशुद्धि नहीं होती है। असंयम से बचना और बचाना दोनों ही अहिंसा है। हम असंयम से बचेंगे खुद और दूसरों को बचाएंगे, ये दोनों अहिंसा है। और जीव रक्षा के साथ इसका सीधा संबंध नहीं है, जीव रक्षा के साथ संबंध नहीं है। इस चीज को आप है ना, ये 3 जब ये दृष्टांत सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भिकन स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम इन दृष्टांतों को सुनते हैं। एक शेठ की दुकान में साधु ठहरे हुए थे। एक शेठ की दुकान थी, उसमें साधु ठहरे हुए थे। रात के करीब 12 बजे थे। गहरा सन्नाटा था, निस्तब्धता थी और चारों ओर बिल्कुल शांति थी। चोर आए शेठ की दुकान में और उन्होंने ताला तोड़ा। साधु ऊपर विराज रहे थे, उन्होंने ताला तोड़ा और धन की गठरियां बांध ली। बांध करके जैसे ही वो बांधने लगे, उनको एक आवाज सुनाई दी, भाई तुम कौन हो? साधुओं ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? उनको कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि 3 साधु सामने आकर के खड़े हो गए। चोरों ने देखा साधु है, साधु है तो चलो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये तो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, तो उनका भय मिट गया। नहीं तो कहते हैं ना, चोर होते हैं उनके पांव मजबूत होते हैं लेकिन उनकी छाती बहुत कमजोर होती है। किसी को देखते ही वो एकदम पांव ही मजबूत होती है, वो कहीं भी चढ़ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो साधु है, तो सोचा हमारा क्या कर लेंगे, तो उनका भय मिट गया। साधुओं ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम चोर हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि साधु हमारा कुछ बुरा तो करेंगे नहीं, उनको कह देंगे तो। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा महाराज हम चोर हैं। साधुओं ने कहा भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक नहीं है, तुम इतना बुरा काम क्यों करते हो? साधु बैठ गए, चोर उपदेश देने लग गए। चोर चोर भी, साधु बैठ गए और चोर भी बैठ गए। अब दोनों का संवाद चला। साधुओं ने चोरों को चोरी की उन्हें बुराई बताई, चोरों ने अपनी परिस्थिति बताई कि हम किस परिस्थिति के वशीभूत होकर के हम चोरी कर रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। समय बहुत बीत गया, बातें उपदेश देते और उन्हें सुनते सुनते इतना समय बीत गया कि दिन उग गया। दिन उग गया तो वो सेठ था, वो उधर से निकल रहा था। निकलते ही सेठ ने देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। वो एकदम अवाक रह गया कि मेरी दुकान का ताला कैसे टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है, अवश्य मेरी दुकान में चोरी हुई है। वो जैसे ही दौड़ करके दुकान में आया तो उसने देखा कि धन की सब गठरियां बंधी हुई है और 4 चोर साधु के पास बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा कि उन्होंने चोरों से पूछा कि भैया क्या हो रहा है? तो चोरों ने कहा सेठ जी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो क्या है कि साधुओं से हम उपदेश सुन रहे हैं, नहीं तो सुबह तक आप भी साधुओं के समान ही हो जाते, आप भी साधु हो जाते, यानी हम आपका सब धन लेकर के चले जाते। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया साधुओं के उपदेश से, उन्होंने चोरी छोड़ दी।
और सेठ का धन बच गया। अब इसमें बताइए किसको क्या धर्म हुआ, इसका क्या मोरल हुआ, क्या हुआ इसमें? साधुओं ने उपदेश दिया, चोरों ने चोरी छोड़ी और उसका धन बचा। तो इसमें धर्म क्या हुआ? सेठ का धन बचा वो, या साधुओं ने चोरों को समझाया, चोरों को हृदय परिवर्तन हुआ? चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ, यह बात उनसे धर्म हुआ। उसका धन बच गया, ये अलग बात है। चलिए, साधुओं का धन बच गया, और साधुओं ने उपदेश दिया, शेठ का धन बचा और चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ। इससे ये बातें घटित हुई। अब दूसरा उदाहरण है इसका। एक कसाई था, वह बकरों को आगे किए जा रहा था, बकरों को लेकर के जा रहा था। अब कसाई बकरों को लेकर जा रहा था, तो वो क्यों जा रहा था बकरों को लेकर के? निश्चित ही वह बकरों को मारने के लिए लेकर जा रहा था। कसाई का तो काम यही है। उन्हें रास्ता में साधु मिले। साधुओं ने उनसे पूछा, भाई तुम बकरों को लेकर कहाँ जा रही हो? तुम इन्हें मारने जा रहे हो। कसाईयों ने कहा कि भाई तुम जानते हो ना कि इनको भी कष्ट होता है, जो तुम्हारे में आत्मा है इनमें आत्मा है, इनको मारोगे तो इनको भी कष्ट होता है, इनको भी पीड़ा होती है, तुम्हें मालूम है। खैर इसको भी जाने दो, लेकिन तुम मारोगे इसको तो तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उससे पाप से तुम्हारी हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा? मुनि का उपदेश सुन कसाईयों का हृदय पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, उनका बदल गया। उन्होंने उसी समय बकरों को मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध त्रस प्राणी को मारने का त्याग किया। अब बकरों की जान बची, कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ। इससे दो काम हुए ना। यह कसाईयों का दृष्टांत है। इसमें साधु के उपदेश से दो बातें हुई, एक तो कसाई हिंसा से बचे, दूसरे उनके साथ साथ बकरे मौत से भी बचे। यह सोचना है कि हिंसा क्या है, क्या क्या है, और कसाई हिंसा से बचे वह, या बकरा बचे वह, बकरे बचे, कि कसाई हिंसा से बचे वह अहिंसा है, या बकरे बचे वह अहिंसा है, ये हमें सोचनी है। बकरे बच गए ठीक है, लेकिन कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ, वो हिंसा से बचे। बकरे बच गए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति ले जाएगा, वो उन्हें मार देगा, तो उन्हें उससे हमें न धर्म हुआ न पाप हुआ है। लेकिन जो कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ वह हिंसा से बचा, वह धर्म है। कहने का मतलब है वह धर्म है। चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ, वह धर्म है। सेठ की गठरी धन बचा, उसमें कोई धर्म नहीं, चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ। चोर चोरी के पाप से बचे, कसाई हिंसा से बचे, यहाँ उनकी आत्मशुद्धि हुई, इसलिए यह निसंदेह अहिंसा है। चोरी और जीव वध के त्याग से अहिंसा हुई, किंतु इन दोनों के साथ साथ दो कार्य हुए। धन और बकरे बचे, यदि इन्हें भी अहिंसा से जोड़ दिया जाए तो तीसरे दृष्टांत पर ध्यान देना होगा कि अगर धन बचा, बकरा बचा, इनको भी हम अहिंसा के सिद्धांत से जोड़ देंगे तो हमें तीसरा दृष्टांत सुनना है। तीसरा क्या दृष्टांत है? अर्धरात्रि का समय था, बाजार के बीच एक दुकान में तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। संयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से निकले, तीन व्यक्ति निकले उस समय उधर से। साधुओं ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो इस असमय में? यह प्रश्न उन जो व्यक्ति जा रहे थे उनके मन में थोड़ा भय भी हो गया, थोड़ा उनमें संकोच भी हो गया कि हम साधुओं को कैसे बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो गलत काम करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा, तब पता चला कि हमें इसका उत्तर साधुओं को देना है, कि वो साधु पूछ रहे हैं, हमें इसका उत्तर साधुओं को देना है। सच कहें या झूठ, देखिए आखिर उन्होंने साधुओं के सामने झूठ नहीं बोले, वो सच बोले। उन्हें संकोच से कहा कि महाराज क्या कहें, हमारी आदत की लाचारी है। उन्होंने साधुओं की बात को झूठ नहीं बोले, उनकी आज्ञा को अवज्ञा नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आदत से लाचार है, हम पापी जीव है, वेश्या के पास जा रहे हैं, हम वेश्यागमन कर रहे हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं, हम पापी जीव है। साधु बोले, तुम बड़े भले मानस लग रहे हो, सच बोलते हो, भले मानस हो, तुम सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोले हो, फिर तुम ऐसा अनार्य काम क्यों कर रहे हो, ऐसा गलत काम क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। साधु ने कहा, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। विषय सेवन से तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी, विषयों का सेवन करने से वासना नहीं मिटेगी। घी की आहुति से आग बुझती है,
साधु का उपदेश हृदय तथा साधु का उपदेश उनके हृदय तक पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य कार्य करने का त्याग कर दिया, उन्होंने उस कार्य को छोड़ दिया। तीनों व्यक्ति थे, उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने उस कार्य करने का छोड़ दिया। अब वह वेश्या थी, उसको वो प्रलोभन देकर के आए थे कि हम तुम्हारे पास आएंगे। वह वेश्या उनकी खोज में निकल पड़ी, वह उनका इंतजार करते करते थक गई तो वह उनकी खोज में निकल पड़ी वेश्या, और घूमती घूमती वहां आ पहुंची जहां वो तीनों व्यक्ति साधु के पास बैठे थे। उन्होंने उन व्यक्तियों से अपने साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमने तो कुशील सेवन करने का त्याग कर दिया है। वह व्याकुल हो रोती, उसने क्या कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कुएं में कूदकर अपना प्राण दे दूंगी। उन्होंने कहा, हम जिस जघन्य कर्म को छोड़कर आ गए हैं, तुम भले कुएं में पड़ो या और कुछ करो, हम वह जघन्य कर्म अब नहीं करेंगे। उन्होंने तीनों ने उसकी बात को अनसुनी कर दी और वह वेश्या है, वह कुएं में गिर करके उसने आत्महत्या कर ली। वेश्या ने आत्महत्या कर ली। यह तीसरा व्यभिचारियों का दृष्टांत है। तीनों व्यभिचारी थे, उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने छोड़ दिया और उस वेश्या ने आत्महत्या की। ठीक है, यह चोरी त्याग के प्रसंग में बचने वाले धन से चोरों की अहिंसा हुई। दूसरा उनके वेश्या कुएं में गिरकर मर गई। अब प्रश्न है कि इससे जो जिन्होंने ये गलत आचरण छोड़ा उनको क्या हुआ, और वेश्या मरी उसकी हिंसा का त्याग उन्हें लगा, उन्हें वह पाप उन्हें नहीं लगा। उन्होंने अपना व्यभिचार या गलत आचरण छोड़ दिया, यही उनका धर्म है, यही उनकी अहिंसा है। इन तीन दृष्टांतों पर विचार करें। ये जो चोरी त्याग के प्रसंग में बचने वाले धन, चोरों की अहिंसा हुई, हिंसा त्याग से बचने वाले बकरों की कसाईयों को अहिंसा हुई मानी जाए, तो व्यभिचारी प्रसंग में वेश्या के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा हुई, यह भी मानना पड़ेगा। बताया गया है, मानना नहीं पड़ेगा। सुनिए, निष्कर्ष की भाषा में हम समझे, जीव रक्षा अहिंसा का उद्देश्य नहीं है। शुरू में दिया था ना कि जीव रक्षा अहिंसा का उद्देश्य नहीं है, अहिंसा का देव जीव रक्षा नहीं है, सबसे पहले यही दिया था। उसका उद्देश्य है आत्मा को पापकारी प्रवृत्ति से बचाना। अहिंसा का उद्देश्य क्या है, हमारी पापकारी प्रवृत्ति से अपनी आत्मा को बचाना। जहां जीव रक्षा का मुख्य प्रसंग होता है, वहां जीवों को मारने का भी प्रसंग आ जाता है। अगर जीव रक्षा ही मुख्य प्रसंग है तो हम जीवों को मार भी सकते हैं, कोई गलत काम कर रहा है उसको मार सकते हैं। अहिंसा का देव जीव रक्षा हो तो साधन शुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहे। साधन शुद्धि का विचार, वो वेश्या मरी, उसका उन्हें पाप नहीं लगा, उन्होंने जो गलत आचरण छोड़ा वही उनकी अहिंसा है, वही उनके धर्म है। इन तीन दृष्टांतों का मोरल यही है कि सबसे पहले दृष्टांत में साधुओं के उपदेश से चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, यह उनकी अहिंसा है। और सेठ का धन बचा, वो कोई बात नहीं है। और कसाईयों ने बकरे को नहीं मारा, यह उनकी अहिंसा है। और तीनों व्यभिचारी पुरुषों ने व्यभिचार का त्याग किया, यह उनकी अहिंसा है। वो वेश्या कुएं में मर गई, वो अपना वो समझेगी, उनका ये धर्म है। इन निष्कर्ष की भाषा में ये स्वामी जी के तीन दृष्टांत है, बहुत महत्वपूर्ण तीन दृष्टांत है स्वामी जी के। अब है कि हमारे जैन धर्म के 13 नियम है ना, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। साधु 5 महाव्रत की अखंड आराधना करते हैं। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप और उत्सर्ग समिति, ये 5 समिति। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 13 नियम। जैसे मैंने बताया ना कि 13 पंथ के 13 नियम है, ये 13 नियम है। 5 महाव्रत की सुरक्षा के लिए इन 8 आचारों का बताया गया है कि ये महाव्रत की सुरक्षा के लिए है। 8 जो आचार है, और इन्हें हम 8 प्रवचन माता भी कहते हैं। जो हम कहते हैं ना 8 प्रवचन माता, यही 8 प्रवचन माता है और महाव्रतों की सुरक्षा के लिए। अहिंसा, 5 महाव्रतों का आप समझ गए कि 5 महाव्रत अहिंसा, संपूर्ण अखंड अहिंसा की साधना करना, साधु के संपूर्ण हिंसा का त्याग, झूठ बोलने का साधु को त्याग, जिंदगी भर उनको मतलब पूर्ण पालन करते हैं। अब है इरिया समिति। इरिया समिति किसे कहते हैं, हम जो देख देख कर चलते हैं वह इरिया समिति है। देख देख, साधु देख देख कर चले, वह इरिया समिति है। भाषा समिति, साधु भाषा का विवेक रखे, साधु कभी निश्चय पूर्वक भाषा नहीं बोलते, वो निर्बद्ध भाषा बोलते हैं, तो ये भाषा समिति हो गई। इरिया भाषा ऐषणा समिति,
कल्पनीय और साधु के लिए जो कल्पनीय आहार है उसकी गवेषणा करें। यह होगी इदिया भाषा एषणा समिति, यानी आहार पानी की गवेषणा करना एषणा समिति। आदान निक्षेप समिति, साधु अपने जो उपकरण है, जो खाने पीने रहने के उन उपकरणों की सुरक्षा मतलब जयना पूर्वक करे, यत्ना पूर्वक करे, वह आदान निक्षेप समिति है, यत्ना पूर्वक करे। और उत्सर्ग समिति यानी मल मूत्र प्रतिष्ठापन की, वो भी अपना अच्छी भूमि देख करके उसको परट, भूमि का पूरी की जीव जंतु नहीं है, चलिए आजकल कोई प्रसंग नहीं, लेकिन उनका भी उनको जैसे आहार पानी और में कहीं भी कोई पानी का प्रतिष्ठापन करते हैं उस जगह को देख करके वो करे, वो है आदान निक्षेप समिति। और मन गुप्ती, मन को मनोगुप्ती, मन को अपने वश में रखे, वचन गुप्ती, देख वचन भी भाषा भी निर्वध्य बोले, और काय गुप्ती, काया को भी अपना गोपन करे। गुप्ती का मतलब गोपन करना है। ये 5 महाव्रत की सुरक्षा के लिए 8 समितियां बताई गई है। ये 5 समिति, 3 गुप्ती, इनको 8 प्रवचन माता भी कहते हैं, और महाव्रत के 8 आचार भी कहते हैं, इन्हें दोनों कहते हैं इसको। अब है हमारे अंतिम पॉइंट आ रहा है गागर में सागर। इन पॉइंट को आपने समझना है। आपको सबको आवाज आ रही है और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है, तो ठीक है। अब हम गागर में सागर में चलते हैं। धर्म त्याग में है, भोग में नहीं है। यह पॉइंट पहले भी आ गया है। हम जो त्याग करते हैं, जो प्रत्याख्यान करते हैं, वह धर्म है। भोग करते हैं कोई चीज का, उपभोग करते हैं, वह धर्म नहीं है। खाली जितना हम श्रावक है, हम जितना त्याग करते हैं उतना धर्म है। अगर हमने 50 मिनट के समय की तो 50 मिनट का हमारा त्याग है, उतना धर्म है, भोग धर्म नहीं है। धर्म दया में है, हिंसा में नहीं है। ये मैंने अभी बताया था। दया कौन सी? पाप आचरण से अपनी और दूसरों की आत्मा की रक्षा करना दया है, और इसी में धर्म है। हिंसा में, किसी प्राणी को मारने में धर्म नहीं है। किसी भी प्राणों का हनन करने में, एक इंद्रिय का, अगर हमने एक इंद्रिय के जीवों का भी हनन किया तो वो हिंसा है, उसको हम अहिंसा नहीं मानेंगे। ये आगे पॉइंट आएगा। धर्म आज्ञा में है, आज्ञा के बाहर नहीं। किसकी आज्ञा में? भगवान की आज्ञा में। भगवान ने जो कहा है उसमें धर्म है, आज्ञा के बाहर धर्म नहीं है भगवान की। धर्म हृदय परिवर्तन में है, जबरदस्ती या प्रलोभन में नहीं। यह पॉइंट अभी आपके 3 दृष्टांत में आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म हृदय परिवर्तन में है, बल प्रयोग में नहीं है। और किसी को रुपए पैसे प्रलोभन देकर के हम सोचे धर्म करवा ले तो वो धर्म नहीं है। धर्म किसी का हृदय परिवर्तन होगा तभी धर्म होगा, समझाने बुझाने से ऐसे धर्म नहीं होगा। धर्म की कसौटी जीवन का व्यवहार है, धर्म स्थान नहीं है। हम धर्म स्थान पर चले गए, वहां हमने सामायिक तो एक कर ली, आ गए घर में हमने धर्म कर लिया, लेकिन आचार्य श्री तुलसी का अनुव्रत क्या कहते हैं? अनुव्रत क्या है? अनुव्रत है धर्म का व्यवहारिक रूप है कि हमारे जीवन में हर समय धर्म परिलक्षित होना चाहिए। एक समाई कर ली और दिन भर के लिए हम निवृत्त हो गए कि अब हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हल्ला गुला या जो कुछ भी अपने, हम अपने प्रतिष्ठान में गए, वहां हम अनैतिक तरीकों से पैसा कमा रहे हैं या कम तोल माप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे जीवन व्यवहार में धर्म बोलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अनुव्रत है, वो धर्म का व्यवहारिक रूप है। धर्म का व्यवहारिक रूप है अनुव्रत है। तो जीवन का व्यवहार हो धर्म का, एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन बोले, संतुलित भाषा बोले, वो उसका जीवन व्यवहार संतुलित हो। खाली एक सामायिक कर लिए, बहुत बढ़िया बात है, हमने सामायिक की धर्म है, लेकिन उसके साथ पूरे दिन हमारे जीवन में जिस तरह से एक दवा खाते हैं उसका असर पूरा दिन रहते हैं ना, तो कम से कम एक सामायिक का असर तो हमारे जीवन में 2 4 6 घंटा तो रहना ही चाहिए। हमें संयत भाषा बोलनी चाहिए, संयत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। देव गुरु और धर्म अमूल्य है, पैसे से नहीं खरीदे जाते हैं। ये तो बता दिया कि धर्म अमूल्य है, पैसे से नहीं खरीदा जाता है। किसी को कह देंगे तुमको पैसा देंगे तो हमारे देव गुरु धर्म के शरण स्वीकार कर लो, वो मन से स्वीकार करेगा ना? नहीं करेगा ना। इसलिए देव गुरु धर्म की, धर्म अमूल्य है, अमूल्य है, पैसे से नहीं खरीदा जाता है, वो पैसे से नहीं खरीदे जाते हैं। एक जीव को मारकर दूसरे की रक्षा करना धर्म नहीं है। अगर हम बड़े जीव के लिए छोटे जीव की हिंसा करते हैं और हम कह देते हैं उसमें धर्म है, वो धर्म नहीं होता है। एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव को मारेंगे, वह धर्म नहीं होगा। मारे है तो हमें हिंसा ही होगी, हिंसा का ही पाप लगेगा, वह अहिंसा नहीं होगी। धर्म और अधर्म का कभी मिश्रण नहीं होता है। मतलब एक ही प्रवृत्ति करेंगे, उसमें हम समझ लेंगे कि थोड़ा तो मुझे धर्म होगा और थोड़ा इसमें थोड़ा पाप होगा तो क्या होगा, धर्म तो होगा ही ना।
ऐसे कभी नहीं होता है। धर्म तो सिर्फ धर्म के करने से ही धर्म होगा। ये नहीं कि इससे तो मुझे धर्म तो थोड़ा थोड़ा धर्म, ज्यादा धर्म हुआ है, थोड़ा पाप हुआ है। एक करने से दोनों काम नहीं होते, या तो धर्म होगा या पाप होगा। ठीक है ना? दो काम एक साथ मिश्रण नहीं होगा धर्म और अधर्म का कभी भी। अशुद्ध साधन से शुद्ध साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये आचार्य भिक्षु का साध्य शुद्धि का है। अशुद्ध साधन से शुद्ध साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमारा साध्य तो क्या है कि मोक्ष जाना मेरा साध्य है, कि मैं मोक्ष जाऊं। और उसका साधन क्या होता है? शुद्ध साधन क्या होगा? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप। लेकिन हम अशुद्ध साधन करते हैं उसके लिए। मान लो हमने यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, और कुछ हमने जो ये लौकिक पूजा है वो कर ली, वो उसका साधन नहीं है। साध्य, उसका साध्य अगर शुद्ध है तो उसके साधन भी शुद्ध होने चाहिए। साध्य मेरा मोक्ष जाना है तो उसका साधन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप होना चाहिए, और कोई उसका साधन नहीं होगा। असंयति प्राणी की जीने की इच्छा करना राग है। कोई असंयति प्राणी है, मतलब हमारा बहुत प्रिय है, और मान लो वो असंयति, तो देखिए हम सब असंयति है, हम कोई व्रती नहीं है, तो उसके जीने की इच्छा करना राग है। वो हमें राग, पाप लगेगा, राग है। और मरने की इच्छा करना, मरने की, जीने की इच्छा करना राग है, और किसी अप्रिय व्यक्ति के मरने की इच्छा करना हमारे लिए द्वेष है। और संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना धर्म है, कि भाई धर्म करते हुए संसार समुद्र से इसका तैर जाए, वो ही धर्म होता है। किसी को हम जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष, और संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना वितराग का धर्म है। ये बहुत जगह आया है, ये वितराग धर्म है। जीव अपने आयुष्य केवल जीता है, वह दया नहीं है। कोई जीव जी रहा है तो उसमें किसी की दया नहीं है। हमारा आयुष्य है तो हम आयुष्य के बल में जी रहे हैं, इसमें किसी की दया नहीं है। जीव अपने आयुष्य के बल मरता है, वह हिंसा नहीं है। अपने आयुष्य के बल पर जीव मरा है तो वह कोई हिंसा नहीं है। जीव अगर जी रहा है तो दया नहीं है, और अगर वो मर रहा है अपने आयुष्य के बल पर तो इसमें कोई हमें हिंसा का पाप नहीं लगेगा। मारना हिंसा है, नहीं मारना दया है। किसी को मारेंगे तो हमें हिंसा का पाप लगेगा, और नहीं मारेंगे तो वह हमारी दया, नहीं मारना दया है। बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है। कई लोग होते हैं ये मानते हैं कि बड़े जीवों की रक्षा के लिए हम छोटे जीवों को मार सकते हैं। यह वही बात हो गई ना, कि थोड़ा धर्म थोड़ा पाप, कि रक्षा हम बड़े जीवों की करेंगे और छोटे जीवों को मारेंगे। तो उसमें अगर हम समझेंगे कि मुझे धर्म हो रहा है, तो वो धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह पुण्य नहीं है। किसी जीव को आप मारो छोटे से। अब हम गृहस्थी है, अगर हमने पानी का अपव्यय किया, पानी जीवों की हिंसा हुई, तो वो हमारा धर्म थोड़ी है, वो हमारा धर्म नहीं है। उसको मार दिया तो हमारा धर्म नहीं है। पानी के जीवों की हम विराधना की है तो हमारा धर्म नहीं है। तो बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों का मारता है, वह हिंसा नहीं है, वह पुण्य नहीं है। लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा कि लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म दोनों के, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम गृहस्थी है, हम लौकिक कर्तव्य का पालन करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये मत करो, लेकिन इसको धर्म से बिल्कुल अलग रखो। लौकिक और लोकोत्तर दोनों के बीच में एक लकीर होनी चाहिए। लौकिक है हमारा व्यवहार है, और लोकोत्तर धर्म है वो धर्म है। इसलिए इन दोनों को अलग रखना चाहिए। लौकिक को कई व्यक्ति, मतलब पहले के समय में बहुत विद्रोह होता था कि भाई स्वामी जी ये कहते हैं ये मत करो वो मत करो। बोलते मैं किसी को कुछ भिक्षु विचार दर्शन में आया ना कि भाई स्वामी जी तो है तो इसको लापसी खिलाने का त्याग कर, कहते हैं मत खिलाओ, इसमें तुम्हें पाप लगेगा। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि तुम मत खिलाओ, खिलाओ, लेकिन बात यह कि लौकिक और लोकोत्तर को आप अलग अलग रखो दोनों को। लौकिक अलग है, लोकोत्तर धर्म अलग है। लौकिक धर्म हम जो भी करें, लोकोत्तर धर्म हमारा कौन सा है? संबर है, निर्जरा है, ये सब धर्म हमारे लोकोत्तर धर्म है। तो इनको अलग अलग रखो। आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है। जो हम आवश्यक हिंसा करते हैं, हम ग्रस्त है, हिंसा हमारे से होती रहती है, एक इंद्रिय जीवों की होती है, और भी त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, लेकिन उसे हमें अहिंसा नहीं मानना है। हिंसा हमेशा तीन काल में हिंसा ही रहेगी, वह अहिंसा नहीं होगी। ग्रस्त और साधु का मोक्ष धर्म एक ही है। यानी ग्रस्त को भी मोक्ष का, ग्रस्त भी मोक्ष जा सकता है ग्रस्त वेश में भी, क्योंकि सिद्धों के 15 भेद किए गए हैं,
उसमें गृहलिंग सिद्ध भी है ना, कि गृहस्थी के भेष में भी मोक्ष जा सकते हैं। तो गृहस्थ और मोक्ष धर्म एक है। मरुदेवी माता थी, वो तो गृहस्थ के रूप में ही तो वो मोक्ष में पधारी थी ना, हाथी के ओहदे पर बैठी हुई थी, और वहां से ही तो वह मोक्ष गई थी ना। तो गृहस्थ को भी मोक्ष जाने का अधिकार है, गृहस्थ भी अपने इसी वेश में मोक्ष जा सकता है। गृहस्थ और साधु धर्म, साधु का मोक्ष धर्म एक ही है, मोक्ष धर्म दोनों का एक है। अहिंसा और दया सर्वथा एक है, ये हमने इतनी देर से यही सुन रहे हैं, अहिंसा और दया सर्वथा एक है। दया क्या है? अपनी आत्मा की पापाचरण से रक्षा करना, और अपने आत्मा की रक्षा करना ही अहिंसा है। पापाचरण से रक्षा करना ही अहिंसा है। धर्म देश कालातीत है। धर्म वह देश और काल की सीमाओं से अतीत है। मतलब कहने का मतलब है ये नहीं कि हम धर्म सिर्फ यहीं बैठ के कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, किसी भी समय में जाइए, धर्म आप हर समय कर सकते हैं। चाहे आप विदेश में प्रवासित हैं, वहां पर भी आप धर्म कर सकते हैं। अनेक श्रावक श्राविकाएं आती है ना अक्षय तृतीया पर, विदेश में रहते हुए भी वो ये बरसी तप करते हैं, एकांतर तप करते हैं, और गुरुदेव के सन्निधि में उसका पालन करते हैं। तो धर्म किसी देश और काल की सीमा में नहीं कि इसी देश में हम धर्म कर सकेंगे और इसी समय में हम धर्म कर सकेंगे। धर्म वह देश, धर्म और कालातीत की सीमा से कालातीत है, मतलब उनसे ऊपर है, हर जगह हम धर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के चैप्टर खत्म हुए। टाइम भी पूरा, मतलब 2-4-5 मिनट है। इसमें से कुछ और बताना है तो आप बताइए, मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो जो मुझे दिया गया था जो चैप्टर, वो मैंने बताने की कोशिश की। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले जैन धर्म की जानकारी दी और फिर तेरापंथ की दी मैंने जानकारी। अच्छा, कुछ आपको प्रमिला जी किसी को कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं क्या कोई? हाँ, या 15 मिनट किसी के क्वेरीज है तो ले सकते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, जिन 2-3 हैंड रेज हुए हैं तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिए। एकता मनोत। प्रिया जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, जय जैन आंटी। जय जैन। मैं हाँ जी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ, प्रिया जैन, दिल्ली से। हाँ आंटी, मैं पूछना चाह रही हूँ, जो आपने पढ़ाया है उसमें हाँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखिए क्वेश्चन तो आपको है ना आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो, एक तो पेपर आए हुए हैं ना आपके पास, ग्रुप में हाँ पेपर जी। आए हैं ना। हाँ जी। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भाई जैन धर्म के सिद्धांत कौन से है वो बताइए, किसी एक सिद्धांत के बारे में पूछ लेंगे। धन को हम किस तरह से, हमें धन का अर्जन वाले कोई सिद्धांत या मर्यादाओं के बारे में। देखिए, पेपर का तो मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन पेपर ग्रुप में आए हुए हैं उसी तरह से आएंगे, जिसमें जैन ओके। धर्म और तेरापंथ की अवगति है, तेरापंथ के नियम पूछ लिए, तेरह जो नियम है उनके नाम पूछ लिए, गागर में सागर में से कोई पॉइंट में से आपको पूछ लिए, या फिर आपको तेरापंथ के सिद्धांत या किसी फेस्टिवल के बारे में पूछ लिया, किसी संप्रदाय के बारे में पूछ लिया। यही पूछेंगे जो इसमें है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे लगता है ये तो हमारे इतिहास की जानकारी है, कोई विशेष मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो इसी ठीक में है। से, और पेपर आए हुए भी है ना। और कोई, किसी को? एकता मनोत। जय जिनेन्द्र आंटी, मैं हाँ एकता हैदराबाद से। हाँ जी, बोलिए। आपने बोला कि हर एक तीर्थंकर अलग अलग धर्म को मानते थे। जैसे आपने बहुत बताया, महावीर भगवान पंचरूपी धर्म को मानते थे। तो हाँ, कुछ एक बता सकते, पंचरूपी धर्म क्या था? पंचतीर्थी नहीं, पंच 5 महाव्रत। मैंने तीर्थी नहीं कहा था। ओके। 5 महाव्रत रूप धर्म के। अच्छा। पंचतीर्थी में तो 5 तीर्थंकर आ जाते हैं ना हमारे। ओके। हाँ, ये पांच 5 महाव्रत रूप, देखिए इन्होंने 22 तीर्थंकर थे, उन्होंने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, और प्रथम और अंतिम तीर्थंकर ने 5 महाव्रत रूप धर्म का उपदेश दिया। मैंने तीर्थी नहीं कहा था। तीर्थी में ओके। तो 5 तीर्थंकर आ जाते हैं, जो प्राग अच्छा। ऐतिहासिक ऐतिहासिक का वर्णन आता है ना, वो आ जाते हैं। तो ये 5 महाव्रत रूप धर्म का उपदेश दिया था, और उन्होंने, पार्श्वनाथ भगवान ने, इनमें और कई अंतर है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान महावीर के टाइम 2 बार प्रतिक्रमण करना, पार्श्वनाथ भगवान का जब हमसे कुछ गलती हो गई तो प्रतिक्रमण कर लिया, ऐसे अलग अलग है। ये तो मैंने उदाहरण से आपको समझाया है। ये मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगा, थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने समझा दिया कि इस लाइन का अर्थ क्या होगा, नए रूप में कैसे प्रवर्तन होता है, यही। हाँ। ठीक है। और थैंक किसी का पूछना है? क्योंकि 1-2 मिनट टाइम है, 2 मिनट 4 मिनट आप ले सकते हैं। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी के हैंड रेज है क्या, प्रमिला जी?
हाँ है, एड्रेस कर रही हूँ मैं उनको, ये वो हो नहीं रहे। पुष्पा जी लोढ़ा कौन है वो? हाँ, सरिता जी बांटे आपको किया है, आप अपनी क्वेरी ये पूछ सकते पुष्पा हैं। जी लोढ़ा है हाँ, ना? जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र भाई। हाँ आंटी जी, मुझे ये पूछना था कि मैं ग्रुप में लेट जुड़ी थी, तो एक तो मुझे बुक पूछनी थी, कौन सी बुक से आप करवाते हैं, और क्वेश्चन पेपर कौन से ग्रुप में आया हुआ है, ये पीके ये वाले ग्रुप में विशारद, आया ये हुआ है? जो विज्ञ के ग्रुप में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो विज्ञ अभी का, मैं आंटी जी अभी 2-3 दिन से ही जुड़ी हूँ, तो अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो क्वेश्चन वो पेपर्स तो डाले गए हैं, आप अपने किसी डाले हुए हैं, वो तो किसी प्रमिला से जी भी बताएंगी, लेकिन आए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर्स मैं डाल, अभी किसी भी फ्रेंड से या किसी से भी आप पूछ सकते हो, वो वापस डाल देंगे, या फिर आप आपके आंचलिक संयोजक से भी और पूछ सकते आप जो बुक का नाम पूछ रहे हैं ना, तो आपकी तो पीडीएफ आई हुई है ना ग्रुपों में पीडीएफ आई हुई है ना प्रमिला जी? पीडीएफ वो में पहले एक्चुअली सोन जी भाई साहब ने बोला था कि कुछ थोड़े से चेंजेस होने हैं, तो अभी डाली नहीं है। क्यों, तो मेरे पास तो आई हुई है ना, उन्होंने, रत्ना जी ने भेजी थी मुझे तो पीडीएफ। पूरा सिलेबस सहित पीडीएफ है, वो आएगा, बहुत जल्दी डाला जाएगा ग्रुप में अभी। ठीक है, तो नहीं तो अभी फिर है आप ना आंटी जी अमृत कौन कलश। सी बुक से देखिए करवाते हैं? अमृत कलश भाग 1 और 2 में है। जो आप करवा रहे हैं वो 1 और 2 हाँ, में है क्या? भाग 1 और 2 में है। 13 पंथ के जो ये 13 नियम, गागर में सागर, 3 दृष्टांत भाग 1 में है। बाकी सब भाग 2 में है। ठीक आप है आंटी जी, देखिएगा। ठीक है। हाँ, भाग 2 में है। और वैसे ठीक मुझे तो रत्ना जी ने पीडीएफ भेजी थी, तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए उसमें, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है आंटी जी, थैंक यू। हाँ, और किसी का? जय जिनेन्द्र। प्रीति जी आपको किया है। जय जिनेन्द्र मैम, हाँ, जय जिनेन्द्र। बैंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं जो मेरे को अभी शायद इस ग्रुप में ऐड नहीं किया, मेरे पास में कुछ भी पीडीएफ कुछ भी नहीं आया हुआ है, तो मेरे को वो कैसे मिलेगा? ये प्रमिला जी बताएगी आपको, मुझे ये नहीं, मेरा तो काम यही था इतना। प्रमिला जी आप बता दीजिए इनको। ये विज्ञ शिविर वाले ग्रुप में आप ऐड नहीं है क्या? नहीं मैम, मैं नहीं हूँ। एक्चुअली मैं क्लास तो 3 टाइम से वो ज्वाइन कर रही हूँ, बट अभी मेरे को ग्रुप में ऐड नहीं किया है। तो फिर आपको ये जूम लिंक और ये कहाँ से मिलता है फिर? एक मैसेज आया, मैं टीचर हूँ ऐसे ओखली, यहाँ पे ज्ञानशाला में पढ़ाती हूँ, तो हमारा टीचर का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आया हुआ है वो लिंक, तो मैं 3 टाइम से वो क्लास ज्वाइन कर रही हूँ आपकी। ओके, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर देती हूँ विज्ञ वाले ग्रुप में। ग्रुप में वो नंबर शेयर करूँ या कैसे करना वो? मेरा प्रमीला जैन के नाम से मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए अपना नंबर। ठीक है मैम, मैं करती हूँ आपको। ठीक है ना, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में। उस ग्रुप में सब क्वेश्चन पेपर्स और पीडीएफ सब कुछ आपको मटेरियल वहां मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ओके। ठीक है, अब हो गया, और कोई है? आ, ओजल जी आपको। अच्छा। हम्म। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, जो लास्ट क्वेश्चन था ना, गागर में सागर, हाँ। तो उसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या वो एज इट इज हमें लर्न करना है, या फिर उनको अगर ओरल क्वेश्चन अगर पूछे तो समझाना है? उसका हाँ, थोड़ा बताइए ना। मतलब जैसे आप क्या कहना चाह रही है, मतलब मुझे? जो गागर में सागर पॉइंट्स है ना, 21 पॉइंट्स। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें हमें, जैसे धर्म आज्ञा में है, आज्ञा के बाहर नहीं है, हम्म। तो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर, तो हाँ, हमको वो एज इट इज लर्न करने हैं राइटिंग में, ओरल में, तो उसको किस प्रकार से उत्तर देना है हमें? जैसे ओरल में आपके आए ना, तो धर्म आज्ञा में है, तो किसकी आज्ञा में है? भगवान की आज्ञा में है। जी। भगवान की आज्ञा के हाँ बाहर धर्म नहीं है। जो भगवान की, तीर्थंकर भगवान की जो आज्ञा है, यानी जो आगम में जो लिखा है, वह हाँ धर्म है, उसके बाहर धर्म नहीं है। आज्ञा तो भगवान की होगी ना, उसी को हाँ। धर्म। हाँ। तो इसी प्रकार ये जो 21 पॉइंट है, इसमें से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे? हाँ, उसमें से ऐसे ही हो गया, उसमें तो इसमें से तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप ओरल में पूछे जाएंगे तो। अगर 1 मिनट निकाल लेती हूँ क्वेश्चन में। गागर में सागर। धर्म, देखिए, धर्म दया में है, हिंसा में नहीं है। दया क्या हो गई आपको? ऐसे तो और तो क्या पूछेंगे, एक से पूछते हैं आप दया से क्या समझते हैं, तो दया का आपको बताना होगा ना, अपने या दूसरों के प्राणों के पाप से, पाप आचरण से रक्षा करना दया है, तो वही धर्म है। अच्छा। इस तरह से भाई पूछ हाँ सकते हैं। अब ठीक है। नहीं क्या पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन के बारे में मुझे जानकारी उतनी नहीं है,
मुझे जानकारी अच्छा, नहीं है ठीक। किस तरह के आपको ओरल में पूछेंगे, क्योंकि अब थोड़ा कंसेप्ट चेंज हुआ है ना। तो लेकिन यही है कि अगर हाँ, पूछे धर्म दया में है या हिंसा में, चलो ये तो सिंपल हो गया। तो यही पूछ सकते हैं ना, आप अच्छा, दया से क्या समझते हैं, यही पूछेंगे ना। अच्छा, हिंसा से तो सिंपल है कि भाई किसी को मारना, किसी के प्राणों का हनन करना हिंसा है। ऐसा है, और हाँ। दया से क्या मतलब है, अपने और दूसरों के आत्मा की पाप आचरण से रक्षा करना दया है, पाप से बचाना दया जी, है। जैसे हो गया आज्ञा में, तो आज्ञा भगवान की आज्ञा, किसकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा। यही क्वेश्चन हो सकेगा ना। हृदय परिवर्तन में या जबरदस्ती में, जबरदस्ती रुपए पैसा देख करके किसी से हम धर्म नहीं करा सकते, धर्म हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ये उदाहरण इसमें दिए हुई है हृदय परिवर्तन के। एक जीव को मारकर दूसरे की रक्षा करना धर्म नहीं है। किसी को एक को मारेंगे तो दूसरे को प्राण बचाना धर्म नहीं होता है, कि एक को बचाने के लिए दूसरों को मारते हैं हम, वो धर्म नहीं है। हाँ। लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है। लौकिक धर्म कौन से होते हैं वो आपको बता दो, अगर पूछे तो। मुझे नहीं पूजा लगता पाठ, इसके हाँ। अलावा आपको कुछ पूछेंगे क्या, बुक के अलावा जी, मुझे तो नहीं लगता भाई। और देखिए कुछ भी हो सकता है, पेपर की मुझे जानकारी नहीं है क्या आएगा आपके, जी, क्या जी, नहीं आएगा। हाँ, चलिए। धन्यवाद। थैंक हाँ यू। जी, और किसी का है तो, नहीं तो टाइम हो रहा है, पिला जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ, आंटी मैं पूछना चाह रही थी कि जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आया है, एक आचार्य तो भिक्षु की आवाज कट रही कोई है, भी साफ धर्म नहीं की आई 3 आवाज, परिभाषाएं लिखनी है। फिर बोलिए, प्रश्न आवाज साफ पत्र। नहीं आई। पूजा जी हाँ आपकी आंटी। ब्रेक हो रही है थोड़ा सा, आप नेटवर्क इश्यू है शायद, आप थोड़ा सा। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ अभी आ हाँ, रही है। अब आई है। हाँ हाँ, अब आ रही मैं है। पूछ रही थी, प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य भिक्षु की कोई भी धर्म की 3 परिभाषाएं लिखिए। तो जो गागर में जो सागर है, वही 3 परिभाषाएं वहां हाँ से हाँ, वहीं से लिखनी है लिखिए, वहीं लिखिए। प्रश्न का बिल्कुल उत्तर। बिल्कुल, वही यही। कोई 3 पूछे, 4 पूछे, कैसे पूछे, हाँ, इसका यहीं उत्तर से देना यहीं है, से 3 देना पूछे है। 4 पूछे, गागर में सागर से ही। बिल्कुल। ठीक है हाँ, आंटी। और इस बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपके कोर्स में है ना उसके अलावा नहीं पूछेंगे। लेकिन वो ये थोड़ा घुमा के पूछ लेना आपको, तो वो हाँ अच्छा हाँ। है। हाँ थैंक यू आंटी। आंटी, हाँ आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी मैं जैसे ज्ञानशाला में तो पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने पेपर नहीं दिए, मेरी एज 56 है, तो क्या मैं पेपर दे सकती हूँ? देखिए ये सब बातें आप प्रमिला जी या फिर देखिए आपके जो व्यवस्थापक से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए, मैं नहीं बता सकती हूँ भाई, मुझे नहीं पता है कि इसके आप लिए 56, सुरेंद्र शायद आपकी और 55 एज है, पर मुझे पूरा पता नहीं है। शायद सुरेंद्र जी 55 से एज है ना पूछना प्रमिला जी। सुरेंद्र जी से पूछना पड़ेगा, उसके लिए तो हाँ, परमिशन। वो पूछ अभी के आपको भाई एज वही सही लिमिट है जवाब ना, देंगे, मुझे 50 नहीं पता इयर्स है। कर दिया गया था जहां तक मुझे ध्यान है। 50 हाँ, इयर्स के बाद में एग्जाम्स अलाउड नहीं कर रहे हैं शायद। 60 के बाद क्या, तब तो दे सकते हैं 50 भाई, मुझे 50 नहीं पता है। मुझे 50। 50 तो नहीं, शायद यस। 55, भाई मुझे नहीं नहीं, पता है। 50 के बाद शायद एग्जाम अलाउड नहीं है। और अलाउड नहीं है, हाँ। हो सकता है, मुझे नहीं पता है। ये आप है ना उनसे, सुरेंद्र जी से या प्रमिला जी आपको पूछ के बता देगी। स्पेशल कंडीशंस में अगर टीचर्स नहीं है, अगर आप देना चाहते हो उस कंडीशन में शायद दे सकें, तो आप एक बार सुरेंद्र जी से ही बात करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हाँ, होगा। ज्यादा अच्छा होगा, वही बताएंगे ना आपको, सही जवाब वही देंगे। मुझे नहीं, मैं पता है। ठीक है, अब और कोई है तो बोलिए, नहीं तो फिर हमारा हो गया। एक लास्ट और है राजलक्ष्मी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जी। मुझे एक मीनिंग पूछना था, धर्म देश कालातीत है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब धर्म देश और काल का मतलब समय, उनकी सीमा में नहीं बंधा हुआ है, कि ये नहीं कि पर्टिकुलर हम इसी जगह धर्म कर सकते हैं, कहीं भी हम धर्म कर सकते हैं और किसी भी अच्छा, समय में कर सकते हैं। विदेश में है तो ठीक वहां है। भी हम धर्म कर सकते हैं। देश और कालातीत है ना, और कोई भी समय कर सकते हैं। ये नहीं कि इस समय में धर्म करना है, मतलब ये युग में धर्म है, इसमें नहीं है, ये कुछ ऐसा कुछ नियम नहीं है। और ये आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत का फर्स्ट पैरा जो था ना, त्यान सावधरा निर्वाद किया हाँ। और रोचे, इसका एक बार मीनिंग बताइए ना। देखिए इसमें दिया ना, चोर हिंसक ने कुशी लिया है। चोर, हिंसा करने वाला हिंसक है, और कुशील मतलब अनाचार करने वाला। कुशील का मतलब कुशील पाल, अनाचार करने वाला। यहाँ रहता है दीधो साधा उपदेश की, मतलब साधुओं इनको उपदेश दो। चोर है, हिंसा करने वाला है, और कुशील अनाचार का सेवन करने वाला है, इनको उपदेश दो। त्यान ने सावधरा निर्वध किया,
इनको सावध्य है, पापकारी प्रवृत्ति करती है, इनको निर्वध्य करो, पापकारी प्रवृत्ति न करे। ए वो छह जिन दया धर्म रेश, यही जिन भगवान का धर्म है और यही धर्म का रहस्य है, यही दया है, ये है इसका अर्थ। थैंक यू आंटी। हाँ, और कुछ हो गया प्रमिला जी? हो गया आंटी जी, हो गया। राज लक्ष्मी है क्या जैन? उनका हो गया, उन्हीं का था अभी लास्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो हमारा ली मैंने क्लास, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपके समझ में आया होगा। तो सभी को मेरा जय जिनेंद्र, आप सभी को, प्रमिला जी आपको भी जय जिनेंद्र मेरा। आपने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया। मुझे भी आशा है हाँ। कि सबको अच्छे से इजी वे में समझ में आ गया होगा। हाँ, तो सरल भाषा में समझाने से समझते सब समझ जाते हैं ना। पूरा एक ज्यादा। बार पूरा टच हो गया, जो भी कोर्स था उसका सब एक बार सबके माइंड में हो गया। हाँ, अच्छे से ठीक समझाया। है, सबको मेरा जय जिनेंद्र। हाँ, अगर मेरे आपका से बहुत कुछ बहुत कृतज्ञ। समझाने में कुछ हुआ है गलती और, तो मैं सबसे क्षमा कामना करती हूँ। आप सबसे मेरी जय जिनेंद्र। जय चलो, जिनेंद्र। हो गया। हाँ, आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। हाँ।